बिल्कुल। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये वन्दे तत्त्वलब्धये। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर मेरे 4-5 दिन से क्लास ही नहीं हो पाई तो पीछे हो गई, बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी नहीं सुना। आप तो पहले मैं वही कल बता रहा था, आप तो पूरा हो गया, क्लियर तो हो गया भाव आपको। नहीं सर, वो नए वाला चल रहा है ना, रिवीजन। हाँ यस, वही हम रिवीजन ही कर रहे हैं अभी। हाँ सर, वही बोलना में वही। भाव बता दीजिए, आप बता दीजिए, 8 का भाव बता दीजिए क्या है, बिना देखे बिना पढ़े क्या भाव समझती हैं आप? नहीं सर, बिना देखे बिना पढ़े तो पूरा नहीं बता पाऊंगी। भाव भाव क्या है मतलब? भाव मतलब ये व्यवहार ने के 4 है। भेद यस। और सद्भुत व्यवहार ने, सद्भुत व्यवहार ने। नहीं वो नाम है, वो और तो ठीक है, वो देखेंगे तो आ जाएगा, बट जैसे क्या है भाव, अच्छा, एक जो ये है उपचरित है। प्रत्यय। आप भाव मतलब जो देखिए किस किस को हम जो पर बोलते हैं प्रत्यक्ष, वो पहला वाला नया होगा, उनको पर बोलते हैं। नाम जो भी हो उपचरित के हिसाब से असद्भुत व्यवहार। हाँ, दूसरा हो गया शरीर, मैं नौ थोड़ा कर्म हो गए। देख के हाँ, बता दूं सर? नहीं थोड़ा मैं नाम कह और रहा हूँ देख के बता दूं। इसको इस हिसाब से ध्यान रखो तो कभी भी ध्यान हाँ, रहेगा वो कि जो प्रत्यक्ष पर है वो पहले है, वो नए की अपेक्षा से अपने कहलाते हैं। जो प्रत्यक्ष पर है, शरीर है, अष्टकर्म है, 8 द्रव्य कर्म, वो मेरे कहलाते हैं किस अपेक्षा से? असद्भुत व्यवहार से। वो मेरे है ही नहीं, बट मेरे कहलाते हैं, सारा संसार उसी अपेक्षा से चलता है, बाह्य का। और तीसरा है जो मेरे में विकारी भाव होते हैं। ये 3 तो हमने पहले, 4 तो हमने पहले देखे ही थे पर में। और चौथा है मेरे में दर्शन ज्ञान गुर करके ऐसे अलग अलग करके बताना है। ये 4 व्यवहार नए हो गए। व्यवहार नए क्या है? प्रत्यक्ष पर एक क्षेत्रावगई क्या? संबंध जो है उनसे वो पर हो गया। तीसरा मेरे विकारी भाव होते हैं। चौथा है मेरे दर्शन ज्ञान गुण ऐसे हैं लेकिन अभेद है, भेद कर करके बताना। ये 4 व्यवहार नए हो गए। अभी 5वां है अशुद्ध निश्चय है, मतलब मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, ये मानते हैं तो उसकी जिम्मेदारी जीव को देते हैं कि यस तुम रागी द्वेषी हो, लेकिन तुम अपना पर के लक्ष्य से रागी द्वेषी हो रहे थे। अभी उसको लक्ष्य को चेंज कर दो, स्व को कर दो, तुम्हारा धर्म शुरू हो जाएगा। धर्म शुरू हो गया, सम्यक्त हो जाएगा, एक देश हो जाएगा, और ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो पूरा धर्म हो जाएगा, तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो एक देश शुद्ध निश्चय नय, सर्व विशुद्ध निश्चय नय हो जाएगा। ये 7 नए इस तरह से हो गए। और 7 नए है क्या है, किसकी अपेक्षा से धर्म शुरू होता है? वो है परम परिणामी भाव, जो त्रिकाल है, ध्रुव है, अखंड है, कारण शुद्ध जीव है, जो भी उसको नाम दे दो, परिणामिक भाव, उसकी अपेक्षा से ये सारा धर्म शुरू होता सर है। ये 7 का क्या बताया सर? धर्म 5th का तो अशुद्ध समर और निश्चय ने का निजरा। बताया। हाँ, तो समर और निजरा कैसे अच्छा। होती है? समर और निजरा कैसे होती है, हमने 7 तत्वों में देखे थे कि वहां तक विकारी भाव है, और जैसे ही विकार जीव ने जाना, देशना लब्धि मिली, देश जीव ने जाना कि ये इस तरह से मैं दुखी हूँ, तत्वों को जाना और तत्वों का चिंतन शुरू किया, उस पर विश्वास किया, तो उसको सम्यक्त हुआ, सम्यक्त हुआ तो समर हुआ, समर हुआ तो वो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ, अभी शुरुआत हुई है। तो एक देश आंशिक पार्शियल हुआ उसको धर्म शुरू। उसमें अभी उसकी शुद्धि की वृद्धि करता है और अंदर में जाता है, उसमें आनंद आने लगता है, तो फिर पूर्णता होती है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन केवल ज्ञान और सम्यक ये भी पर्याय है, इनकी वो दृष्टि करने लायक नहीं है। दृष्टि तो परिणामिक भाव आश्रय करने लायक है। तो ये सारे नाव की तरह है, एक नाव छोड़ी दूसरी पकड़ी, दूसरी जगह गए तीसरी नाव पकड़ी, फिर छोड़ना है, फिर चौथी जगह गए वो पकड़ना है नाव, फिर छोड़ के चौथी जगह, फिर 5वीं 6ठी 7 जगह गए। 7वीं जगह जाने के बाद फिर नाव वो नाव छोड़ने के बाद परम पारिणामिक वाली नाव पकड़ते हैं, बट उसको अब छोड़ते नहीं है, वो त्रिकाल है, उसको पकड़ने के बाद आगे और कुछ जाना नहीं बस। तो वो इस तरह से
भाव समझ में आना चाहिए, क्या है भाव। ये भाव समझ में आया तो आप ठीक है फिर सर, बाद में मैं पढ़ने से फिर हाँ, आपको मैं समझ में कल आएगा। सर थोड़ा सा एक बार वापस पढ़ के कल वापस मैं बोलूंगी सर क्लास में। हाँ जी, बिल्कुल, बोलने से बहुत क्लियर हो जाता है। यस। जी सर। हाँ, चलिए। हाँ विजेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। यस। जय जिनेन्द्र सर। हाँ यस। हाँ सर, मैं ना के श्वेतांबर परंपरा में ऐसा पढ़ा हुआ है सर पढ़ा हुआ है। कि ऋषभ। अच्छा, अभी आप उसको हाँ ऐसे सर। करिए। नहीं, मैं श्वेतांबर मत का तो मैं पता भी नहीं, मैं तो इतना ही जानता हूँ। बट जैसे सभी को नहीं भी सर, पूछेंगे तो क्या स्त्री पर्याय से मुक्ति होती है? हाँ सर, वही मेरे को नहीं, एक्चुअली बाकी को भी जानना पूछते है हैं। कि ये नहीं, वो पढ़ा हुआ है बट अपना विवेक वहां पे, ज्ञान और विवेक यूज करना चाहिए। वो वहां पे होगा, वहां पे मल्लीनाथ को भी तीर्थंकर बताते हैं, स्त्री पर्याय से बताते हैं। बट वो इसी बुक में 3-4 जगह पे रेफरेंस दिया है, इन्हीं की बुक में, कि क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि ये इसमें यह है कि मनुष्य पर्याय से ही, मनुष्य पर्याय में भी वेद, पुरुष वेद से ही, पुरुष वेद से ही मोक्ष होता है। तो इसलिए ये बेसिक है, ये जानते हैं। तो उसके अलावा बाकी जो भी होगा वो अपना विवेक लगा के यूज करना चाहिए कि क्या सत्य है क्या नहीं है, किस अपेक्षा से कह रहे हैं। हो सकता है क्योंकि जितने भी उनके तीर्थंकर के माता पिता होते हैं, जहां तक मेरे को याद है, वो अगले भाव से मुक्त होने वाले होते हैं, वो जाने वाले अच्छा, होते हैं, मुक्त मेरे को होते भी हैं। मैं भी यही हाँ। सर्च सो लगाई सर सो कि इसलिए वो जो बोलते हैं। कहते हैं उसकी अपेक्षा देखनी चाहिए। मुक्त होने वाले होते हैं, 1 या 3 भवतारी होते हैं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अगले भाव से भी मुक्त होने वाले होते हैं वो। तो और बाकी मैंने आपको जो भेजा ना, उसमें अगर आपको समझ में आया तो आप पढ़िए एक बार, क्या लिखा है लास्ट लाइन उसकी मैं शेयर करता हूँ आपको। नहीं सर, अंतगढ़ सूत्र में भी है ना? क्या? सर मेरे को क्या लगा मालूम है, जैसे अंतगढ़ सूत्र में है और जैसे अपन जो जिनवानी पढ़ रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, वो सब आके शादवाद लैंग्वेज में है। हाँ मतलब समझने की पद्धति है जो लाइक उसको हम कैसे समझे उसके ऊपर है। वो अगर बोल दिया कि हाथी पे बैठे बैठे अगर उनको केवल ज्ञान हो गया है तो ये बात सच्ची होगी, क्योंकि शास्त्र कभी झूठा नहीं होता। मे भी हाँ। केवल ज्ञान हो गया उनको, बट उनको जो सर्वज्ञ प्राप्त होनी है 14वें गुणस्थान में, वो शायद उसके लिए कुछ टाइम होगा। नहीं मे भी नहीं नहीं ऐसे भी हो नहीं सकता है। नहीं नहीं, आपका बहुत सारी हाँ आपकी भ्रांतियां हैं, सर। आपको क्लियर करनी पड़ेगी। पहले ये देख लीजिए, शेयर किया मैंने स्क्रीन। सर मेरे को हाँ, भी एक बोलना है सर कुछ। 1 मिनट, इनका पहले सर क्लियर मैं कर देते हैं। ये शेयर स्क्रीन सर देख पा रहे हैं आप? इसी स्क्रीन देख पा टॉपिक रहे पे हैं? ही है हाँ सर। हाँ हाँ, तो हाँ, देख इसमें ये पा रहे लिखा हैं। है, ये एक्चुअली मैंने निकाला है, वेद मार्गना है, जीव कांड है ये। मतलब जो हाँ ये है ना, गोमट में जीव कांड है, तो ये इन्हीं की जो हाँ। हम पंचलब्धि पढ़ रहे हैं उन्हीं की किताब है। तो उसमें ये देखना, ऐसा विशेष जानना, क्योंकि आगम में 90 गुस्तान के सवेद भाग तक भाव से 3 वेद है, और द्रव्य में एक पुरुष वेद ही है, ऐसा कथन किया है। हम्म। हाँ, तो गुणस्थान इसका मतलब, मतलब तो ये हुआ ना सर, गुणस्थान गुणस्थान जब आता है 9th गुणस्थान में, जब पूरे वेद आके ये हो जाता है, जहाँ मतलब जहाँ स्त्री वेद नहीं होता, पुरुष वेद नहीं होता, और नपुंसक वेद ही खत्म हो जाता है। नंबर वन वही तो हुआ ना इसका मतलब। नंबर वन तो वेद भाव अपेक्षा है, और द्रव्य अपेक्षा, द्रव्य वेद जो है, द्रव्य वेद अलग है, भाव वेद, जो भी यहाँ पे वेद दिया भावों की अपेक्षा से। इसका मतलब भाव वेद मतलब वो द्रव्य से तो पुरुष ही होगा जो मुनि। देखिए, मोक्ष कब होगा? जब मुनि पद धारण करेगा। आर्य का पद में 5वां गुण स्थान है, मुनि पद में 7वां गुण स्थान, मुनि पद कंपलसरी है। तो 7वां गुण स्थान स्त्री पर्याय में वेद में नहीं हो सकता है, मतलब द्रव्य स्त्री से। तो 7वां नहीं हो सकेगा तो आगे की क्रिया भी नहीं होगी, 5वां ही मैक्सिमम हो सकता है। और अगर 7वां है तो मुनि का है। बट मुनि को जो भाव है, उदय, भावों का उदय, स्त्री वेद भी हो सकता है, पुरुष वेद भी हो सकता है, और नपुंसक वेद का भाव भी उदय में आ सकता है। वो 90 गुण स्थान तक होता है। 90 गुण स्थान के बाद तो उसके सेकंड पार्ट से वो भाव भी नहीं रह जाता है, वो तो अपगत वेदी हो जाते हैं। तो
उसके बाद तो फिर पुरुष वेद से ही मुनि धर्म धारण किया। उसके बाद उनको 13वें गुणस्थान में जो केवल ज्ञान हुआ और सर्वज्ञ हुए 13वें गुणस्थान में ही होता है। उसके होने के बाद वो मुक्त होते हैं। तो ये तो बिल्कुल मेरे को मालूम है। अभी मैं किसी और का ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा कहाँ लिखा है, क्योंकि मेरे को उसका नॉलेज भी नहीं है और मेरे को अभी जानने का उसका इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जो चीज मेरे को मिली है उस पर मेरे को पूरा भरोसा और मैंने वही करना है अभी। इनफैक्ट एक दो डाउट्स ऐसे थे, मैंने राखी जी से भी पूछा था क्लास में, मैडम से भी पूछा था कि कई सारे ऐसे हैं जो दिखते हैं, हम जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं लेकिन वो दिखते नहीं है वहां पे। तो एनीवे मेरा डाउट तो क्लियर हो गया था। हाँ अब बोलिए, आपका डाउट क्लियर है विजेता जी? हाँ, नहीं सर, ये आके कुछ समझ में नहीं आया सर, मेरे को पता नहीं। नहीं, नहीं पॉइंट ये सर, है अभी मैं मेरा सर, एग्जांपल ही कि ले लेती माता हूँ सर। माता माता स्त्री पर्याय से तीर्थंकर नहीं बन सकती है, बस इतना। अच्छा, पर हमारे माता स्त्री प्रतिक्रमण में भी पर्याय से दिया हुआ है, तीर्थंकर नहीं बन सकते। हाँ, तीर्थंकर प्रतिक्रमण में भी दिया हुआ है हमारे यहाँ। तीर्थंकर सर ये कौन बनता है? हाँ बोलिए राखी जी, बोलिए। सर ये एक अपवाद है सर, कुछ मतलब मेरे को पूरा तो याद नहीं है, कुछ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं हो सकते हैं बट वो हुआ था, नहीं उसमें फिर आता है मतलब एक वो ये। मेरे को तो उसका भी नहीं सुना। ऐसे मतलब इसमें चार अपवाद पांच भी है सर मैंने केस। नहीं सुना। यस, मल्लीनाथ का भी ये बोलते हैं, बट खंडन करते हैं हाँ दिगंबर समाज में। वो जी इसी जय बुक में जी मैं ने आपको, जय जी ने, इसी बुक में मैं बताऊंगा किन कारणों से टेक्निकली खंडन करते हैं। कल परसों में निकाल के बताऊंगा इन्हीं ने कि क्यों नहीं हो सकते। ये होने के लिए रीजन भी चाहिए ना, कोई रीजन होगा तभी नहीं तो हो सर, सकता वो है। सर एनीवे वो मैं, अपने तो पढ़े थे ना, हाँ मैं स्त्री उसी, नहीं बन एक्चुअली सकती है। हाँ बोलिए। ये सर तो सारे अपवाद के अकॉर्डिंग, केस है सर। अच्छा ठीक है, अपवाद बोला आपने, हाँ और हम्म। हाँ बोलिए विजेता जी। सर तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी मैं स्त्री में हूँ और मैं अगर दीक्षा ले लेती हूँ और मेरे को सम्यक दर्शन, मेरे को अभी सम्यक दर्शन हो गया, हाँ सम्यक दर्शन होते ही मेरा व्रत सब चालू हो गया और हाँ मैं दीक्षा ले ली। हाँ दीक्षा ले ली मैं, दीक्षा लेने के बाद अभी मैं जैसे अभी परमागम कोर्स में हूँ मैं, तो मेरे को ध्यान वगैरह का जो मालूम होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज, जैसे अभी नए चक्र भी पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें द्रव्य पे ही दृष्टि देना और किसी में दृष्टि नहीं देना, और आके समय सार के हिसाब से भी बुद्धि पूर्वक तो हाँ पाप करना नहीं, और बुद्धि पूर्वक पाप करना नहीं, और पर्याय में दृष्टि देना नहीं है। तो इतना जो बेसिक जो मेन जो सिद्धांत है वो मेरे को समझ में आ गया है। अगर मैं दीक्षा ले लेती हूँ और मैं अगर ध्यान करती हूँ दीक्षा लेते हैं, तो भी नंबर मैं, वन आपका दीक्षा लेते हैं तो मैक्सिमम स्त्री पर्याय में 5वां गुणस्थान हो सकता है, उससे आगे नहीं। तो इसलिए गुणस्थान का भी नॉलेज होना जरूरी है। 5वें गुणस्थान से ज्यादा स्त्री पर्याय में हो नहीं सकता है। तो अब सम्यक नंबर दृष्टि वन। हो गई तो वापस मैं नंबर इसमें मर के फिर पुरुष जन्म लूंगी सर। वो अगला जन्म का क्या होगा वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से है, बट अभी की पर्याय में 5वें गुणस्थान से आगे नहीं जा सकते। स्त्री पर्याय में आप जितना भी पुरुषार्थ कर लो, अध्ययन कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, संस्कार रूप में जा सकता है। वो आगे का जो होना है वो तो अपने कर्मों के संस्कार के हिसाब से। अभी इस पर्याय में 5वें गुणस्थान से आगे नहीं जा सकते। और ध्यान जो है, ध्यान को भी आप पढ़िए। ध्यान का मतलब अपने स्वरूप को जानने के लिए उसमें यही बताया, अपनी भूमिका के अनुसार उतना ही कर सकते हैं जो हमारा व्रत वगैरह धारण कर सकते हैं गृहस्थ का, और जो मुनि धारण कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी करो, हम उनसे कंपेयर गुण स्थान की अपेक्षा से देखेंगे तो हमारा चौथे गुण स्थान या 5वें गुण स्थान से ज्यादा हो ही नहीं हाँ सकता हाँ है। अगर हो ही नहीं सकता, हाँ मुनि पद धारण करे बिना कैसे मोक्ष हो जाएगा, ध्यान कैसे हो जाएगा? वो भी गुणों के अनुसार है ध्यान। उसका गुण स्थान के हिसाब से देखोगे तो ध्यान का भी एक अपना किस गुण स्थान में क्या हो सकता है वो बताया गया। तो मेरे को तो इतना मालूम है, बट स्त्री पर्याय में इसमें नहीं हो सकता ये तो मानेंगे तो बहुत बड़ा मिथ्यात्व हो जाएगा, इतना मैं बता सकता हूँ। किसी भी नहीं, अपेक्षा पर्याय से में क्या मानेंगे, मानेंगे अपवाद तो से भी मिथ्यात्व हो मानेंगे, जाएगा। मिथ्यात्व होगा। अच्छा अच्छा, ज्ञान में हमारे मिथ्यात्व होगा कि सही बात नहीं मालूम है तो मिथ्यात्व होगा वो। तो उसका सर टेक्निकल रीजन नहीं भी है। शास्त्र में सर, लिखा हुआ अगर है सर, अपवाद के रूप पता में नहीं वो माने क्या तो है। सर,
अपवाद में भी नहीं हो सकता, आप उसको जस्टिफाई करिए ना, कैसे करेंगे? नहीं बिना नहीं, मुनि पद आप जो धारण विजेता करे, जी, बिना मुनि पद धारण करे कैसे मुक्ति होगी? कितना भी ध्यान कर ले, गुणस्थान इसलिए जानना जरूरी है कि किस गुणस्थान में, किस भूमिका में, किस तरह का ध्यान हो नहीं नहीं सकता है। सर, हाँ, नहीं 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 सर, मैं भी वही बोल रही हूँ, दीक्षा तो लेना ही है, कंपलसरी है दीक्षा लेना। तो सम्यक दृष्टि होने के बाद दीक्षा तो लेना ही है, दीक्षा दीक्षा तो भी, होगी तभी हो। दीक्षा भी स्त्री पर्याय में 5वें गुणस्थान तक जा सकते हैं। पुरुष में अगर भावलिंगी हो तो 7वें गुणस्थान हो सकता है। हाँ अभी हाँ 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 हाँ। श्रेणी तो अभी भी नहीं चढ़ सकते, इसमें भी नहीं, मुक्ति नहीं है अभी भी। यहाँ पे कर्म भूमि मतलब स्त्री में, पर्याय को वो चीज नहीं है, वो हाँ क्राइटेरिया नहीं है स्त्री पर्याय में। हाँ, यस, उनके कर्मों के उदय के अनुसार उस तरह की जो स्थिरता चाहिए होती है पर्याय में, संस्कार ज्ञान सब हम्म। प्राप्त कर सकते हैं, बट वो पूरा इसलिए दिया हुआ है, पढ़ना जरूरी है, वो गुण स्थान की अपेक्षा से, ध्यान की अपेक्षा से भी गुण स्थान का वर्णन है। बट ये क्लियर है, अगर किसी अपेक्षा से कुछ भी अपेक्षा लगाओगे, वो आपका जिसका भी लगाएंगे मिथ्यात्व होगा, घोर मिथ्यात्व होगा, कि पूरी जो धारणा है वो गलत हो जाएगी। सर हमारे प्रतिक्रमण में एक पढ़ते हैं, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, आप उसका मेरे को बताइए। नहीं, मैं उस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। मैं जिसके बारे में पढ़ा नहीं है ना, मेरे को नहीं मालूम है, उसके बारे में बताना ठीक नहीं नहीं, बट एक्चुअली मैंने, हमको मालूम है ना, इसके हिसाब से। हम जो पढ़े हैं उसमें बिल्कुल तर्क के ये हम साथ, रोज विवेक के पढ़ते साथ। हैं ना, हाँ तो आप, इसलिए हमारा हाँ भी क्लियर होगा ना। हाँ, नहीं तो मैंने जो पॉइंट है, असल पॉइंट आपको बता दिया हो। मुनि मुनि दीक्षा के बिना, पुरुष को हाँ मुनि नहीं, दीक्षा के दीक्षा के अलावा बाद बस, की बात है। हाँ, दीक्षा के बाद तो, अब दीक्षा कौन लेगा? मुनि लेगा, पुरुष वेद से ही लेगा। अगर पुरुष वेद से लेगा तो बाद में स्त्री कैसे हो जाएगा? और भी कई, मेरे को इसमें भी डाउट हमारे थे, राखी जी से भी, मैंने तो मैडम से भी पूछा था कि ये कैसे है, इतने ज्ञानी विवेकी पुरुष होते हैं फिर भी भगवान को परिग्रह में कैसे डालते हैं? तो इन्होंने एक रीजन दिया था, बट वही है ना कि उनको अपनी भावना के अनुसार, उनको अपने पास है तो सजाते हैं ना भगवान को। भगवान तो अपरिग्रही है, तो सजाते क्यों है? हमें अगर अब हमें जो चाहिए तो हम उसी को देखेंगे ना, जो जैसा है, जिससे कि वैसा ही बनेंगे। हम अगर देखेंगे उनको परिग्रह के रूप में, तो फिर परिग्रह, अब हम कैसे छूट पाएंगे परिग्रह से? तो मुनि को तो कोई परिग्रह होता ही नहीं, अपरिग्रह ही होते हैं। तो ये अपना विवेक यूज करने की जरूरत है यहाँ पे। बाकी तो अपनी श्रद्धा अपने साथ होती है, कोई किसी की जबरदस्ती नहीं होती है। अपना भला नुकसान खुद अपने को ही सोचना है। नहीं नहीं, मैं भी श्वेतांबर परंपरा से हूँ, लेकिन जब मैंने दिगंबर ये परमागम ऑनर्स पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारे श्वेतांबर शास्त्रों की बातें सही नहीं है। ये मैंने भी बहुत बार लॉजिकली उसको समझने का प्रयास किया, लेकिन वो यस, जो ऋषभ, ये आदिनाथ भगवान की माता को कैवल्य ज्ञान हो गया, ये बात सही नहीं है। ये नहीं, बात ऐसे होगी। ये कहाँ पर दी? अगर ये प्रथमानुयोग में दी है तो वो कहने की पद्धति है, वो बिल्कुल सही है प्रथमानुयोग में, कि एक दो भाव में भी हो जाए तो बोलते हैं उस अपेक्षा हाँ से है, हाँ उसमें सर, कोई उसको दिक्कत, उसी लेकिन अपेक्षा करना, से कर्नानुयोग में उन्होंने है भी सर। समझा। कर्नानुयोग हाँ से टेक्निकली उसको जस्टिफाई नहीं होता है। ये उज्ज्वला शाह ने, डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने एक में लिखा है एक जगह, ये मल्लीनाथ का है हाँ ना, एग्जाम्पल लेके उन्होंने हाँ। लिखा है। मैं उसको मिलेगा तो आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो कि, रत्नचरण शावकाचार्य में भी बहुत डिटेल में ये सारी बातें लिखी हुई है बट कि हमें किस अपेक्षा से आप समझना लोगों को, चाहिए। अभी अभी मैडम भी देखिए, मैडम भी सब कुछ जानती है, उनसे भी आप क्लियर कर सकते हो। बट ये है हाँ कि आप लोग दोनों तरफ से पढ़े हुए, तो अभी आपको दिक्कत शायद हो सकती है थोड़ा, कि उसमें ये भी है और इधर ये भी है। तो अपना विवेक और ज्ञान लगाना चाहिए, और बाकी और कोई क्या कह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? सर मैडम से भी मैंने बात की थी, हाँ प्रिया हाँ। मैम से भी, हम्म। तो उन्होंने मैम यही ने क्या कहा। बोला? मैम हाँ ने यही कहा, श्वेत में, मैम खुद भी श्वेतांबर परंपरा से है, बाई संप्रदाय में हाँ है। हाँ मैम हाँ ने हाँ। यही कहा कि जितना सिस्टमैटिक दिगंबर शास्त्रों का लिखना हुआ है, उतना श्वेतांबर परंपरा में नहीं है।
और वो बहुत छेड़छाड़ हुआ है वहां, शास्त्रों के लेखन कार्य में बहुत छेड़छाड़ हुई है, और प्रॉपर उसके बाद किसी ने भी उसको संभाला नहीं है। ये तो मल्लीनाथ का वहां मैं पे हमें कुछ गड़बड़ लॉजिकली हुई है बात को लगता है। समझना चाहिए। मल्लीनाथ का हमें मैं आपको लॉजिकली पढ़ बात के को सुनाता हूँ, समझना चाहिए। आप सुनना चाहेंगे कैसे टेक्निकली खंडन हम्म किया है। अब भ्रामक कल्पना का खंडन किस तरह होता है, ये पंचलब्धि में ही है, हम बाद में उसे देखते। एक अत्यंत भ्रामक कल्पना है कि मल्लीनाथ तीर्थंकर स्त्री थे, वे स्त्री पर्याय से ही तीर्थंकर होकर मुक्त हुए। मल्लीनाथ भगवान भरत क्षेत्र के तीर्थंकर थे। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के 5 ही कल्याणक होते हैं: गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल और मोक्ष। जिसका गर्भ कल्याणक होता है वह जीव नियम से सम्यक्त के साथ ही गर्भ में आता है, वह पूर्व भाव में सम्यक दृष्टि ही होता है। तो सम्यक के साथ जन्मने वाला जीव पुरुष ही होता है, स्त्री कदापि नहीं। नंबर 1। उनके सर पेज भाववेद नंबर क्या है सर? 154। उनके भाववेद की अपेक्षा भी पुरुष वेद ही होता है, स्त्री वेद हो ही नहीं सकता है। मल्लीनाथ तीर्थंकर का जीव पूर्व भाव में अपराजित स्वर्ग का देव था, वहां से चय होकर वे मनुष्य हुए थे। अपराजित स्वर्ग के सभी जीव जन्मतः सम्यक दृष्टि ही रहते, अतः वहां देवांगना होती ही नहीं है, केवल पुरुष पर्याय के ही जीव होते हैं। इसलिए पूर्व भाव में भी वे पुरुष ही थे, ये इस भाव में, पूर्व भाव में भी। तीसरी बात, ग्रैविक के स्वर्गों के ऊपर अनुदिश और अनुत्तर स्वर्ग के सभी देव उसके पूर्व में भावलिंगी मुनि ही होते हैं, जो कि पुरुष ही होते हैं, स्त्री नहीं। इस तरह मल्लीनाथ का जीव पूर्व के तीसरे भाव में भी पुरुष ही था, स्त्री नहीं। और एक नियम जान लो, भाव से स्त्री वेद वाले पुरुषों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो हो सकता है, पर उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में होता है, जबकि किसी स्त्री को 5वें गुण स्थान से ऊपर जाने की योग्यता ही नहीं है। ये भी देख लीजिए, 5 स्त्री को 5वें गुण स्थान से ऊपर जाने की योग्यता ही नहीं। और भी जानना है, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले जीव को चरम शरीरी कहते हैं। उसके नियम से वज्र, वृषभ, नारा सहनन ही होता है, जबकि स्त्रियों को नीचे के 3 सहनन ही होते हैं, ऊपर के 3 सहनन कभी हो ही नहीं सकते। हमने किसी व्यक्ति ने कहा था कि मल्लीनाथ तीर्थंकर स्त्री थे या पुरुष थे, इस झमेले में हम क्यों पड़े, उसे हमें क्या लेना देना, कोई उन्हें स्त्री माने या कोई उन्हें पुरुष माने, इसमें क्या बिगड़ता है। बेटियों, जिसे जो मानना है वह वैसा मान ही रहा है, परंतु यथार्थ वस्तु स्थिति संबंधी अपना निर्णय यथार्थ है या नहीं देखना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। देव, मुनि तथा शास्त्र का यथार्थ स्वरूप ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। इस तरह दृढ़ निर्णय हुए बिना सम्यक की प्राप्ति हो नहीं सकती। मतलब इन्होंने टेक्निकली पूरे रीजन बता दिए कि क्यों पिछले 4 भावों तक नहीं थे वो। तो अगर प्रथमानुयोग को भी माने तो ठीक है। प्रथमानुयोग में है वो जो लाइन है ना, प्रथमानुयोग का कथन बहुत मिर्च मसाला डाल के पिक्चर की तरह होता है ना, आदमी को इंटरेस्ट है इसलिए उसमें बताते हैं। बट कर्णानुयोग है जहाँ पे सटीक आंसर होता है। प्रथमानुयोग में क्यों, उसमें मेन है ये दिखाना होता है कि जीव के पुण्य और पाप किस तरह से इफेक्ट करते हैं। शलाका पुरुष को भी पाप का उदय आए तो किस तरह से तंग करते हैं, और अगर पुण्य हो तो कितना भारी पुण्य हो सकता है। उनका मकसद अलग है। हमने 4 अनुयोग पढ़े थे ना, 4 अनुयोग को जानने की समझने की पद्धति भी अलग अलग है। वहां का जो कथन होता है वो सामान्य कथन होता है, द्रव्यानुयोग से और कर्णानुयोग तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात अभी बताया है, तो उसके अनुसार वो कहीं पे बैठेगा ही नहीं कहीं पे। हाँ हाँ नहीं बैठेगा। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक। सर आपने गुणस्थान का थोड़ा बताया था, वो आपका कहीं लिखा हुआ है तो आप शेयर कर देंगे क्या? क्या चीज? शॉर्ट में बताया था गुणस्थान में। वो आप देख लीजिए कौन से उसको बताया था ना, कि अगर मिथ्यात्व है तो पहला गुण स्थान है, सम्यक हुआ तो चौथा गुण स्थान है, व्रत धारण कर लिया तो 5वां है, मुनि है तो 7वां गुण स्थान है, और उसके बाद विशुद्धि बढ़ते हुए अनंत है तो 13वां गुण स्थान है। 14 गुण स्थान में योग समाप्त हो जाता है तो अयोगी हो जाते हैं, और 14 के बाद तो सिद्ध गुण स्थानातीत, वो तो संसार से मुक्त हो गए, वो तो मुक्त जीव हो गए, गुण स्थानातीत बोलते सर हैं। वो श्रेणी चढ़ने का कुछ बताए थे, वो कौन से गुणस्थान में?
वो 8 से दो तरह की होती है, 8, 9, 10, 11 श्रेणी दो तरह से चढ़ते हैं। 8, 9, 10, 11 मुनि है, मुनि 7वें गुण स्थान से श्रेणी चढ़ते हैं। 8, 9, 10, 11 उसको उपशम श्रेणी बोलते हैं। 11वें इसमें इतना पुरुषार्थ नहीं होता है, तो 11वें के बाद नियम से 7वें गुण स्थान में 10, 9, 8 7वें में वापस आता ही है। फिर पुरुषार्थ करता है जीव, तो फिर अब जब पुरुषार्थ करता है तो 8, 9, 10 और 12वां गुण स्थान की श्रेणी, इसको क्षपक श्रेणी बोलते हैं। वो उपशम श्रेणी थी, उसमें उपशम होता है, दबते हैं, खत्म नहीं होते हैं। क्षपक श्रेणी में क्षय होता है, कर्मों का क्षय होता है, उसमें कर्म दबते हैं, भाग नहीं जाते हैं, वहीं छुपे रहते हैं, बैठे रहते हैं। बट तो बैठे रहते हैं, जैसे ही वो समय खत्म होता है फिर उदय में आ जाते हैं। तो इसलिए वो उपशम श्रेणी है 8, 9, 10, 11। लेकिन 11वां गुणस्थान कल देखा था हमने, वहां पे यथाख्यात चारित्र होता है, और फिर वो वापस फिर कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। 8, 9, 10 12वें गुणस्थान, अब 11 नहीं आता है क्षपक श्रेणी में। 8, 9, 10 12वां गुणस्थान होता है, और 12वां गुणस्थान के बाद नियम से अरिहंत बनते हैं। जिसको अरहंत बनना है वो क्षपक श्रेणी चढ़ता है, या क्षपक श्रेणी चढ़ने से वापस नीचे नहीं गिरते हैं। थैंक यू सर। आज हम ये करते हैं 57 पे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके अपेक्षा से भी सारा रिवाइज हो जाएगा। हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे ना कल, हमने पूरा ये पढ़ा था, अच्छी तरह से पूरा पढ़ा भी था, और दोनों टेबल भी हमने कई बार कर लिए हैं। उसमें कोई डाउट है तो कर लेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चंस करते हैं 57 पे। गुणमाला जी आप कुछ कह रही थी? सर मेरे को एक डाउट है, पेज हाँ नंबर 22 में हाँ, उपनय लिखा हुआ है, उपनय मतलब क्या होता है? उपनय मतलब नय, नय का उपचरित जैसे बोले ना, वो कहाँ पर है ये? पेज नंबर 22, ये उपचरित को ही उपनय बोलते हैं क्या? हाँ, नय का उपनय, नय का सेकंड हो गया, नय का पार्ट हो गया वो उपनय। व्यवहार उपनय से उपजनित होता है, मतलब व्यवहार उपनय से उपजनित होता। उपनय सद्भुत व्यवहार ने भेद का उत्पादक होने से, असद्भुत व्यवहार ने उपचार का उत्पादक होने से। हाँ, उपनय जैसे सेक्रेटरी का डिप्टी सेक्रेटरी या उससे पैदा हुआ, उस कारण से व्यवहार उपनय से उपजनित होता है। उपजनित मतलब उससे निकला पैदा ऐसा? हुआ, उससे निकला हुआ। हाँ, ये लिखा है ना, होने से, और अपचरित असद्भुत व्यवहार ने उपचार में भी उपचार का होने से उपनय जनित है। मतलब नय, नय ऑलरेडी एक बार है, उसका सेकंड टाइम नय जो लिया है, इसलिए उसको उपनय कहा। नय का नय। ओके, नय का नय मतलब उसके पार्ट है बेसिकली, राइट? उसके हाँ, उसका पार्ट है। तो ये टेक्निकल इसका मीनिंग्स है, हमें भाव अगर समझ में आ जाए तो ये उसके निकाल सकते हैं लोग। और जो नीचे जो चार्ट दिया है, जैसे व्यवहार नय उपनय, फिर सद्भूत व्यवहार नय और हाँ, सद्भूत यहाँ व्यवहार भी नय क्लियर हो है। देखिए, व्यवहार ने है, नय का उपनय है, नय की कैटेगरी बताया, कैटेगरी व्यवहार नय, उपनय मतलब कैटेगरी हो गया, यहाँ पे पार्ट हो ओके गया। व्यवहार नय है ना, आप देखेंगे टेबल में, उपनय मतलब नय का पार्ट हो गया ये। ओके। और नीचे जैसे सद्भूत के दो पार्ट किए हैं, शुद्ध सद्भूत नय और अशुद्ध सद्भूत नय, तो जो हाँ, शुद्ध है वो अनुपचरित है ना? वो टेबल में दिया हुआ है ना, टेबल में उन्होंने लिखा है वो, टेबल नहीं में नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं। नहीं, हाँ वही पे 53 में क्लैरिफाई, 53 में क्लैरिफाई किया है। देखो 3 नंबर है, उपचरित के साथ अशुद्ध लिखा है, हाँ 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 और हाँ, ओके ठीक। अनुपचरित के बाद शुद्ध लिखा है। तो ये हम्म। दोनों यहाँ पर भी वो और लिख लीजिए, डाउट नहीं होगा फिर। हाँ, अनुपचरित जो है वो शुद्ध है और अशुद्ध जो है वो उपचरित है। हाँ, शुद्ध तो अनुपचरित होगा, यस करेक्ट।
तो बेस्ट है ये बड़ा वाला देखें, इसको देखे ही नहीं आप, हाँ ठीक। कंफ्यूज और होगा एक 23 पेज में जो लास्ट पैराग्राफ है, इसका एग्जाम्पल एक बताएंगे क्या? इन सभी बातों को ध्यान में रखकर द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर इन उपचारों को निम्न 9 भाग में विभाजित किया जाता है। ये असद्भुत व्यवहार न्याय का है। हाँ हाँ, ये मैडम ने कल बोला था, मैं पूछना चाह रहा था, बट एक द्रव्य में दूसरे द्रव का उपचार, अब ले लीजिए कहाँ पर एक द्रव्य में दूसरे द्रव का उपचार मतलब उपचार। क्या हुआ इधर में? जैसे उपचार एक मतलब द्रव्य में, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। ओके ओके, उपचार है ना, ऊपर टेबल में भी यही है, हाँ उपचार राइट है राइट, ना, हाँ वो फॉर्मेलिटी कि अब दो द्रव्य कहाँ कहाँ होते हैं, देख लीजिए, शरीर है और आत्मा है, हाँ दो द्रव्य का उपचार वहां किया है, तो द्रव्य का उपचार हो गया। एक पर्याय में दूसरी पर्याय का उपचार, तो एक पर्याय और दूसरी पर्याय मतलब जीव के दर्शन गुण की पर्याय और ज्ञान गुण की पर्याय है, तो जीव की पर्याय कह दिया। या एक पर्याय मतलब एक पर्याय में दूसरी पर्याय, एक पर्याय हो किसी की और दूसरी पर्याय है, दोनों को मिला के एक पर्याय को बता दिया। मतलब दर्शन गुण की भी 2 पर्याय को मिला के एक पर्याय बोल सकते हैं। एक नहीं, उसमें नहीं, एक पर्याय में इसके देखने पड़ेंगे एक्चुअली एग्जाम्पल कैसे बनेंगे। एक गुण में दूसरे गुण का उपचार, द्रव्य में गुण का उपचार। एक्चुअली मैं भी पूछना चाह रहा था मैडम से कोई एग्जाम्पल दे सके तो ये पूछ लेना अपन, ठीक है, कल सोच के रखते पूछेंगे, हैं, हाँ इसको मतलब सोच के रखते नेक्स्ट हैं। क्लास में। आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, सोचिए कि द्रव्य में गुण का उपचार किस तरह से, ये 8 सामने रख के करने से तब निकलेंगे इसमें से। हम्म। पर्याय में द्रव्य का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार किस तरह से, पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ और उस पर्याय में हुआ, लेकिन जीव को सम्यक दर्शी कह रहे हैं। हाँ पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन वहां क्या कह रहे हैं, आत्मा सम्यक दर्शी जीव, है, हाँ जीव सम्यक हाँ दर्शी है। ऐसे ही पर्याय में गुण का उपचार या गुण में पर्याय का उपचार, उन 8 ठीक है। को सामने रख के, ये रख के एक में एक मिलेंगे, वही मिलेंगे सारे। ठीक है सर। 57 पे है प्रश्न 1, नए किसे कहते हैं, ये पूरा रिवाइज हो जाएगा इसी का। इसको निकाल पेज के हिसाब से एग्जैक्टली वहीं देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे डेफिनेशन दी है। नए किसे कहते हैं, विजेता जी आपको यहाँ आगे का क्लियर हुआ ना कुछ? सर हाँ बोलू सर? हाँ क्या बोलिए, सर? आपको क्लियर हुआ कुछ? नए का बोलू ना? नहीं हाँ नए का हाँ नहीं, क्लियर आपके हो गया पॉइंट सर। का, हाँ हाँ हाँ, यस यस, अगर हाँ हाँ समझ प्रथमानुयोग में है, आ गया सर, स्त्री। हाँ यस, हम्म। प्रथमानुयोग का कोई भी प्रथमानुयोग के दृष्टांत, हिसाब से हाँ ही है सर। हाँ, वो प्रथमानुयोग का पूरे दृष्टांत, क्रमांक से नहीं बता के सिर्फ 1-2 नए से बताया जो हमको समझ में नहीं आया, मे भी ऐसे भी हो सकता है। हाँ नहीं, उसके कहने की उसका भाव वही, उसका पद्धति वही है, हमें भाव समझना चाहिए और उसको तर्क और हाँ हाँ करना नियोग से लगा के देखना चाहिए। और अभी जो बताया हाँ, उसके हिसाब तर्क से के तो हिसाब से और करना। हाँ, और भी क्लियर हो जाता है। अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर अभी अपने पे रहता है कि क्या माने, क्योंकि तर्क अपना है, क्योंकि उसका फल हमें ही नहीं नहीं, मिलेगा। तर्क तो समझ में आ गया सर। यस, तर्क मेरे को समझ में आ गया था, पर मेरे को आपसे कंफर्म करना था, इसीलिए मैं हाँ लाइक ये डाउट में थी। और आप गुणस्थान के बारे में इनफैक्ट अभी अपना इसी सेमेस्टर में हो जाएगा, तो उससे क्लियर हो जाती है कि कोई बोले कि मैं अभी मैं शुक्ल ध्यान में हूँ, क्योंकि मैं आत्मा की ओर दृष्टि किया, मेरे को अपना आत्मा का भान हो गया, मैंने न्याय के हिसाब से परम परिणामी भाव पे दृष्टि लगाई, मेरा ध्यान हो गया और मैं शुक्ल ध्यान करने लगा। तो अभी शुक्ल ध्यान देखिएगा होता ही 8वें गुणस्थान से। अभी हम हाँ चौथे 8वें 5वें गुणस्थान से गुणस्थान में होता है, है। तो कैसे हो सकता है, तो खंडन हो जाता है उससे। इसलिए गुणस्थान पढ़ने से तराजू की तरह तौल सकते हैं। कोई बोलेगा कि मैं हाँ हाँ, हाँ नहीं मेरे को, शुक्लदान 8वें गुणस्थान से ही होता है। तो अभी कोई बोलेगा, और कोई बोलेगा मेरे को जैसे मेरे को कषाय 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, उसके लिए मिनिमम मुनि दशा होनी चाहिए, 7वां गुणस्थान होता है। तो जो बोलते हैं उसको हमें गुणस्थान से कंपेयर करेंगे तो पता लग जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, है ना। हाँ अपना तो हाँ अपना कुछ रूल लगा नहीं सकते, जो अपने रूल के हिसाब से आगम को चेंज नहीं कर सकते, आगम में जो दिया है उसके हिसाब से अपनी बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा।
राय- हाँ बोलिए नए का। जो वस्तु को अनेक स्वभावों से पृथक करके एक स्वभाव में स्थापित करता है उसे नए कहते हैं। कहाँ लिखा ये? इसी में पेज देखना वो नंबर था। 6, स्टार्टिंग पेज नंबर 6। हाँ पेज नंबर 6 पे ना हर कोई यहाँ पे देख लीजिए जिससे कि आपका इसका नई क्वेश्चन। का सामान्य स्वरूप। हाँ हाँ उसे नए कहते नए हैं, का यहाँ पे दिया है। सामान्य हाँ यस, तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट इसका आंसर हो गया। या उसके बाद जो अपर पक्ष का दूसरे पक्ष का निषेध न करते हुए वस्तु के अंश का कथन करता है उसे नए कहते हैं। ठीक है, नंबर 2, नए आभास किसे कहते हैं? अज्ञानी के नई नई नहीं, नया भास है। हाँ ये यहाँ पे दिया है ना, पेज नंबर 7 पे। ठीक, अध्यात्म के मूल नए कितने हैं? 2 है। ये पेज तो 8 पे नया दिए हैं। भास कहाँ पे? ये हाँ मिल पेज गया, ठीक नंबर है। 7 पे है। साथ में। हाँ हम्म। पेज नंबर 8 पे है। व्यवहार नय और निश्चय नय के ऊपर मोटे तौर पे अध्यात्म के मूल नय 2 बताए हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। निश्चय। हाँ ये यहाँ पे लिखते चले जाइए, आपको बाद में इसके आगे पेज नंबर 8 और इसको अंडरलाइन कर लीजिए। व्यवहार नय किसे कहते हैं? सामान्य विशेषात्मक वस्तु को सामान्य और विशेष इन अंशों में विभाजित करके समझा जाता है। इनमें सामान्य वश को नहीं वो पेज होता नंबर है। 8 जो नहीं एक वस्तु के जो हाँ एक वस्तु के धर्मों वस्तु के धर्मों में कथनचित भेद व भेद व उपचार करता है उसे उसे व्यवहार नय व्यवहार कहते नय हैं। कहते हैं। और नहीं पेज दोनों नंबर 3 हैं। 8। हाँ ये पूरे के पूरे 1 2 3 भी है। पराश्रित कथन को जिसका विषय भिन्न कर्ता कर्मादि है, और हाँ पूरा ये 8 चारों। पॉइंट्स है सर। हाँ पूरे जिस पर्यंत अन्य द्रव्य कहना व्यवहार नय है, व्यवहार नय स्वद्रव्य को परद्रव्य को ये है व्यवहार नय पूरे अभूतार्थ है। 8 पॉइंट्स हाँ है। पूरे 8 पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं। निश्चय नय किसे कहते हैं? निश्चय नय किसे कहते हैं? पेज नंबर 13 में परिभाषा है। यस सर व्यवहार ने का पेज नंबर निश्चय 8 है में है ना छवि सर? को। यस 4 नंबर के आगे पेज नंबर 8 लिख लीजिए, आपको बाद में भी याद रहेगा। निश्चय नय के भी 8 पॉइंट्स है। हाँ पढ़ लीजिए उसको एक बार, रिवाइज हो जाएगा। या व्यवहार नय का भी पढ़ लेते हैं एक बार, रिवाइज हो जाएगा। हाँ यस डेफिनेशन। पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। जो एक वस्तु के धर्मों में कथनचित भेद व उपचार करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। उपचरित निरूपण को व्यवहार नय कहते हैं। पराश्रित कथन को व्यवहार नय कहते हैं। जिसका विषय भिन्न कर्ता कर्मादि है वह व्यवहार नय है। एक ही द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना व्यवहार नय है। जैसे घी का संयोग देखकर मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना व्यवहार कथन है। यहाँ पे एक जिस एग्जाम्पल आ द्रव्य जाएगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ जाएगा। देखिए घी का संयोग, मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना। मिट्टी का घड़ा हुआ एक द्रव्य और घी का घड़ा हो गया दूसरा द्रव्य, तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में उपचार हो गया। जो 9 देखे थे ना, द्रव्य का द्रव्य में, द्रव्य का पर्याय में, एक यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएगा। जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे अन्य द्रव्य की कहना व्यवहार नय है। व्यवहार नय स्वद्रव्य को, परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। व्यवहार नय अभूतार्थ है। यस तो ये 8 पॉइंट हो गए, रिवाइज हो गया हमारा। अभी निश्चय नय।
कोई पढ़ रहा है सर, मैं ही पढ़ूं? पढ़िए, कोई और पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। निश्चय नहीं, जो अभेद व अनुपचार से वस्तु का निश्चय करता है उसे निश्चय नहीं कहते हैं। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं। आत्माश्रित स्वाश्रित पापा जी कथन सो गया को वो। निश्चय कहते हैं। देखिए जिसका देखिए विषय अपने आप सोया अभिन्न आदमी। कर्ता कर्मादि व निश्चय है नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चय नहीं है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय नहीं का कथन है। और मिट्टी जिस के घड़े द्रव्य को शक्कर का कहना या पानी का घड़ा कहना, यहाँ पे हो जाए मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, लेकिन मिट्टी के घड़े को हम कहते हैं कि पानी का घड़ा है, ये ठंडे पानी का घड़ा है, तो ये व्यवहार नहीं हो व्यवहार जाएगा। से हाँ व्यवहार नहीं है। बस। जिस द्रव्य की परिणति हो उसे उस ही की कहना निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं स्वद्रव्य को, पर द्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादक को किसी में नहीं मिलाता, उनका यथावत निरूपण करता है। निश्चय नहीं भूतार्थ है। हाँ तो इसको थोड़ा देखते हैं। अभी हम चार पढ़े हैं ना निश्चय नहीं के, तो इसको लगाते हैं। जिस द्रव्य की परिणति हो उसी ही का कहना निश्चय नहीं है। कैसे? जिस द्रव्य की परिणति, अब तो हम चार जिस नए द्रव्य की पढ़ चुके हैं परिणति ना। उसे हाँ तो जैसे अभी सम्यक दर्शन हुआ, जैसे वो मिट्टी का घड़ा है तो उसको मिट्टी का ही कहना। हाँ बट अभी ये और भी है। जिस द्रव्य की परिणति हो, वो तो एक एग्जाम्पल, बट हमने चार देखे ना। अभी आत्मा पे लगा के देखिए। जिस द्रव्य की परिणति हो, आत्मा की परिणति है, तो जिस आत्मा की परिणति हो उसको उसी का कहना। तो आत्मा की परिणति क्या हुई? सम्यक दर्शन की परिणति हुई। स्वभाव। हाँ कर्म निश्चय नहीं में है ना। तो जिस द्रव्य कर्म से विकारी भाव होगा तो वो भी द्रव्य की होगी, वो भी आत्मा की है। विकार परिणति भी आत्मा की है, सम्यक दर्शन परिणति भी आत्मा की है। परिणति मतलब पर्याय में कार हुआ, और केवल ज्ञान की पर्याय भी उसी को कह रहे हैं, जीव की। तीनों उसी को कहे ना निश्चय नय में, तभी तो निश्चय नहीं हुआ। और निश्चय न स्वद्रव्य को, स्वद्रव्य में आत्मा, पर द्रव्य को, पर द्रव्य हुआ शरीर या वह उनके भावों को, वह कारण कार्य आदि को किसी में नहीं मिलाता। ये जो निश्चय स्वद्रव्य को और उसके भाव को, तो स्वद्रव्य मेरे भाव है, या तो विकारी भाव है या शुद्ध भाव है, उसको मेरे भाव बता रहा है, ना कि वो व्यवहार से जो पहले बताया था ना कि वो तो व्यवहार से उस मनुष्य पर्याय में मनुष्य के हैं, दोनों के मिला के बताया। तो वो किसी द्रव्य को किसी में मिला के नहीं कहता। जैसा जीव ने भाव किया विकारी, जीव को कहा। जीव ने शुद्ध पर्याय करी, जीव की कहा। इसलिए कहा कि जीव ने किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी, खराब किया तो ठीक होगा, अच्छा पर्याय किए तो उसकी जिम्मेदारी उसको दी। और निश्चय नहीं भूतार्थ है, सत्य है, आश्रय करने योग्य यही है। ठीक है, 6 नंबर का। सर एक मिनट, ये जो 6 नंबर का जो आपने अभी बोला ना कि परिणति मतलब होता है पर्याय में कार्य हुआ, राइट? हाँ, द्रव्य की परिणति हो उसे उसी की कहना। तो परिणति मतलब द्रव्य की परिणति क्या हुई है? एक्चुअली हुई वो गुण की, श्रद्धा गुण की परिणति हुई ना। तो द्रव्य तो परिणमित होता नहीं है, लेकिन आत्मा उस जीव की परिणति हुई, तो उस जीव की परिणति को उसी की कहेगा वो। तो जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो बोलते हैं कि जीव को सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा? आपका सम्यक दर्शन आपका है, मेरा सम्यक दर्शन मेरा। हाँ, तो अगर जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो ये बोलेंगे कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा? हाँ, बट आपका सम्यक दर्शन मेरा सम्यक दर्शन नहीं है। राइट राइट राइट। इतना इसमें ये डिफरेंस करता है। अच्छा, मतलब ये वाला जो हुआ ये निश्चय नए पॉइंट आउट करेगा। एक सेकेंड, 5th 6th के 7th में, राइट? 6th में जिस द्रव्य की परिणति हो,
और निश्चय न स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, उनके भावों को व कारण को, कार्य आदि को किसी में नहीं मिला। मतलब जिस द्रव्य का जो कार्य जिसमें हुआ, विकारी भाव का कार्य या शुद्ध पर्याय का, क्योंकि निश्चय नय में दोनों ही है, तो शुद्ध भाव भी हुआ वो उसी जीव का बताएगा, किसी और जीव का नहीं बताएगा। जिसमें विकारी ठीक है। भाव है उसी ने पुरुषार्थ करने से उसी को सम्यक होगा। विकारी भाव एक जीव में, उसका पुरुषार्थ करे दूसरा जीव, सम्यक दर्शन हो तीसरे जीव को, ऐसे इस अपेक्षा से नहीं। हाँ ठीक है, ओके सर। 6 नंबर, उपचरित कथन किसे कहते हैं? व्यवहार नहीं को उपचरित कथन कहते हैं। नहीं, किताब में देखना पड़ेगा ना कहाँ पे है। सर पेज नंबर 14 में उपचार का कथन है, वो तो उदाहरण उपचार के में साथ नीचे उपचार वाले के, हाँ। पैराग्राफ में, जब दो पदार्थ किसी तीसरे माध्यम से संबंधित होते हैं तब उन्हें दूरवर्ती या असंश्लिष्ट संबंध कहा जाता है। इन असंश्लिष्ट संयोगी पदार्थों में उपचार में भी उपचार करना होता है, जैसे स्त्री, पुत्र आदि और मकान आदि के साथ जो आत्मा का संबंध है वह देह के माध्यम से होता है, अतः वह उपचार में उपचार है। उपचार लिखा होगा ना कहीं, उपचरित कथन किसे हाँ कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हाँ, वो भी होना चल। चाहिए। हाँ ये है ना, ये देखिए, व्यवहार नय के कथन पराश्रित कथन है, सापेक्ष कथन है, अतः उपचरित कथन है। तो पेज नंबर, ये है 9 नंबर पे नीचे कथन। ऊपर भी है, एक ही वस्तु के परिभाषा में एक ही वस्तु के धर्मों में व्यवहार नय कथनचित भेद व उपचार करता है, और व्यवहार नय के कथन पराश्रित कथन है, सापेक्ष कथन है, अथवा उपचरित कथन है। तो सापेक्ष और पराश्रित कथन है, उनको उपचरित कथन कहते हैं। सर पेज नंबर किधर देखा? 9 नंबर पे लास्ट में कथन है ना, इसमें निश्चय न किसे उपचरित कथन किसे कहते हैं? तो जो सापेक्ष कथन है, पराश्रित कथन है, उसे उपचरित कथन कहते हैं। दो द्रव्यों के बीच एकता संबंध संयोगी कथन उपचरित कथन है। जैसे एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का बताना, एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की बताना, दो द्रव्यों की मिली हुई परिणति को एक द्रव्य की बताना, दो द्रव्यों के कारण कार्य आदि को मिलाकर कहना, ये सब उपचरित कथन है। तो अभी उपचरित में इसमें टेबल में देखिएगा, उपचरित में ये दिया ना, माता पिता स्त्री पुत्र मकान आदि को अपना कहने वाला है, ये उपचरित हो गया। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अपेक्षा से बताते हैं, अपेक्षा लगा रहे हैं, इसमें सापेक्ष कथन है और पराश्रित कथन है। नेक्स्ट है, निश्चय नय और व्यवहार नय में क्या अंतर है? ये भी दिए हुए हैं। हाँ पेज नंबर 14 में ये दिया। तो क्लियरली दिए हुए हैं, तो पढ़ लें वापस। हाँ पढ़ लेते हैं। हाँ पढ़ ले, एक बार रिवाइज हो जाएगा।
कौन सा पढ़ना है? हाँ गुणमाला जी, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम, ये पेज नंबर 57 पे है ना। आप कुछ कहना चाह रही थी पहले? नहीं, वो जो कह रहे थे ना कि स्त्री पर्याय से मोक्ष, तो हाँ उसका कि हाँ भगवान ऋषभ मतलब राजा आदिनाथ के जो 2 पुत्रियां हुई, वो मतलब नहीं उसका था। और स्त्री पर्याय से मोक्ष तो है ही नहीं। और तीर्थंकर के माता पिता का जो बोल रहे हैं, तो वो वापस मतलब एक उनकी वापस जन्म होएगा, उसके बाद मोक्ष होगा। हाँ, एक भवतारी होते हैं। यस, एक भवतारी होते हैं, यस करेक्ट। मतलब उस भाव में उनका मोक्ष न माता का है न पिता का है। माता का एग्जैक्टली, तो हो यस। ही नहीं सकता। हाँ भले बिल्कुल ही सही, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, यही बात बोली। यस, उस टाइम वो बोल रही थी मैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही, यही डिस्कस किया हमने, यही निष्कर्ष निकाला है। ये पेज 14 पे है, निश्चय नय और व्यवहार नय में डिफरेंस। आप पढ़िए, कोई इंदिरा जी पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ते हैं। निश्चय नहीं, निश्चय नहीं यथार्थ निरूपण करता है। निश्चय नहीं नहीं, आत्माश्रित। साथ साथ में उसका अपोजिट पढ़िए तो वो ठीक समझ में आएगा। आपस भी साथ में ही पढ़ना है। हाँ हाँ, एक का एक के अपोजिट पढ़ते हैं। निश्चय नहीं यथार्थ निरूपण करता है, व्यवहार नहीं उपचरित निरूपण करता है। निश्चय नहीं आत्माश्रित कथन करता है, व्यवहार नहीं पराश्रित कथन करता है। निश्चय नहीं असंयोगी कथन करता है, व्यवहार नहीं संयोगी कथन करता है। निश्चय नहीं भूतार्थ है, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। निश्चय नहीं जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहता है। व्यवहार नहीं निमित्तादि की अपेक्षा अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य के की कह देता है। निश्चय नहीं प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है। हाँ, तो व्यवहार नहीं 5 नंबर में जैसे घड़े का घड़े में या घी का घी में कहना, तो उसको निश्चय नहीं होगा। लेकिन घी का घड़ा कहना, मिट्टी का घी घड़ा का कहना, कहना व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं होगा। लेकिन वो मिट्टी का घड़ा है, वो जो है निश्चय नहीं से मिट्टी का ही घड़ा है या पीतल का घड़ा है। निश्चय नहीं प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है। व्यवहार नहीं अनेक द्रव्यों को उनके भावों को और कारण कार्यादि को मिलाकर कथन करता है। निश्चय नहीं एक अखंड वस्तु में भेदों का निषेध कर अखंडता की स्थापना करता है। व्यवहार नहीं एक अखंड वस्तु में भेद करता है। निश्चय नहीं दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में स्थापित एकता का खंडन करता है। दो भिन्न भिन्न व्यवहार नहीं वस्तुएं हो गई कि शरीर और आत्मा को दो भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं बताता, उसका खंडन करता है, कहता है दोनों अलग अलग है। और व्यवहार नहीं वही दोनों को भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करता है। ये उल्टा बोलता है कि उनको दोनों को मिला के एक बोलता है। मनुष्य पर्याय में जीव और शरीर को मिला के संयुक्त पर्याय को अभेद कर देता है कि एक है, दोनों उल्टा होता है। निश्चय नहीं का कार्य स्व से अभेद और पर से भेद कराना है। आत्मा का आत्मा में अभेद और आत्मा का शरीर से अभेद बताता, अभेद करता है। व्यवहार नहीं का कार्य स्व में भेद और पर से अभेद करना है। स्व में भेद मतलब स्व आत्मा में ही कैसे भेद करेगा, दर्शन है, ज्ञान गुण है, ऐसे बताएगा ये। और पर से अभेद करता है। निश्चय नहीं प्रतिपाद है, प्रतिपाद्य है। हाँ, व्यवहार नहीं प्रतिपादक है। प्रतिपाद्य मतलब इसको बताया हुआ है, ये बताया हुआ है। और वो प्रतिपादक है, वो बताने वाला है। प्रतिपादक बताने वाला है
किस चीज को? निश्चय नय को। तो ये प्रतिपाद्य मतलब बताया हुआ। निश्चय नय निषेधक है, व्यवहार नय निषेध्य है। निषेध्य मतलब निषेध करने लायक, और निषेधक मतलब निश्चय नय व्यवहार का निषेध करता है, निषेधक है। निषेधक है। हाँ, निश्चय नय और व्यवहार नय में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। एक बताने वाला है और एक जिसको बताता है। व्यवहार नय बताने वाला है, बताता किसको है? निश्चय नय को। और ये व्यवहार नय और निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध है। मतलब ये व्यवहार नय और निश्चय नय निषेध्य निषेध्य है, और निश्चय नय निषेधक है, निषेधक निषेध करने वाला। निश्चय नय को निषेध नहीं करना है, व्यवहार नय को निषेध करना है। निश्चय नय को पाने के लिए व्यवहार नय को छोड़ना होगा, और सर एक व्यवहार बार ये नय के बताइएगा वापस, निषेधक और निषेध्य। निषेधक किसका निषेध करता है? निश्चय नय निषेधक है। किसका निषेध करता है? व्यवहार नय का। और ये निषेध्य है। निषेध्य मतलब निषेध करने लायक है। व्यवहार नय निषेध्य है मतलब व्यवहार नय निषेध करने लायक है, और उसका निषेधक उसको करता कौन है? निश्चय नय। एक करने वाला, एक जिसको करता है। निषेध मतलब छोड़ने लायक है। कौन सा? व्यवहार नय। और कौन करता है उसका? निश्चय नय। निश्चय नय को पाने के लिए व्यवहार नय को छोड़ना होगा। व्यवहार नय के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता। हाँ, दोनों का अपनी अपनी उपयोगिता बता दी है यहाँ पे। व्यवहार नय अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि जितनी है वहां तक के लिए जरूरी है, लेकिन उसके बाद निश्चय नय में जाना होगा तो व्यवहार नय को छोड़ना होगा। निश्चय नय को समझने के लिए प्राथमिक भूमिका में व्यवहार नय को अपनाना होगा। व्यवहार नय को छोड़े बिना निश्चय नय पाया नहीं जा सकता। ये दोनों को मिला के कि हम व्यवहार से हम जितना भी है जान रहे हैं, आत्मा में गुण है ये भी जान रहे हैं, आत्मा में विकार भी है ये भी जान रहे हैं, बट इन सब को छोड़ के निश्चय नय से जो परम शुद्ध निश्चय नय है, इन सबको छोड़ के व्यवहार से जितना भी आत्मा के बारे में जाना, उन सबको छोड़ के परम पारिणामिक भाव को ग्रहण करने से ही आत्मा का निश्चय ये पाने के लिए, निश्चय नय को पाने के लिए व्यवहार नय को छोड़ना पड़ेगा, और इसके बिना जान नहीं सकते। और निश्चय नय समझने के लिए प्राथमिक भूमिका में व्यवहार नय को अपनाना होगा, कि आत्मा को जानने के लिए, आत्मा में भी और पर को भी जानने के लिए भी, व्यवहार से भी। और व्यवहार नय को छोड़े बिना, लेकिन जानने के बाद उसको पकड़ना नहीं है, छोड़ना पड़ेगा, परम पारिणामिक भाव में आना पड़ेगा। निश्चय नय के बिना तत्व शुद्धात्मा के अनुभव का लोप हो जाएगा। व्यवहार नय के बिना तीर्थ उपदेश का लोप हो जाएगा। तो व्यवहार नय हुआ, वाणी का कार्य हो गया। किसी मेरे लिए व्यवहार नय हो गया ना, व्यवहार वाणी दूसरे की हो गई, तीर्थंकर की वाणी हो गई, मेरे से बाहर हो गई, मेरे आत्म प्रदेशों से, बट वो मेरे लिए कार्यकारी है, क्योंकि वो उपदेश जो दिया है, मेरा मोक्ष मार्ग उसमें दिया है। अगर वो नहीं होगा तो मेरे को फिर ये उपदेश व्यवहार नय के बिना, व्यवहार नय है ना, व्यवहार से कहा है वो मेरे हैं, मेरे कार्यकारी। अगर वो नहीं ग्रहण करेंगे तो उपदेश ही नहीं होगा, और उपदेश अगर नहीं होगा तो फिर मैं उपदेश में जो बताया गया परम पारिणामिक भाव आत्मा कैसा है, तो फिर मैं ग्रहण किसको करूंगा? ग्रहण तो करना है शुद्धात्मा के अनुभव को, निश्चय नय के बिना। निश्चय नय ही बताता है कि किसको ग्रहण करना है। व्यवहार नय समझने के लिए है, निश्चय नय आश्रय करने के लिए। इसलिए दोनों को जानना जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और शुद्धात्मा के अनुभव का या तत्व का लोप हो जाएगा। अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय नय प्रधान है, उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार नय प्रधान है। हाँ, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी जितना भी उपदेश है वो हमें किस अपेक्षा से मिला है?
जो भी दिव्य ध्वनि खिरी है उसको गंधर्वों ने झेला है, झेल के फिर आचार्यों ने उसको अपने अनुभव से शास्त्रों में दिया है। तो हमें शास्त्रों से मिलिए। अभी शास्त्रों को समझाते हैं विद्वान लोग या और बाकी के आचार्य, सरल करके टीका करके हमें देते हैं। ये यहाँ तक तो हो गया, ये क्या हो गया, उपदेश की प्रक्रिया हो गई सारी। तो ये उपदेश से आत्मा का स्वरूप जानेंगे, लेकिन अभी उस जो उपदेश को सुना है, सुन के अभी अनुभव में लेना है। अनुभव में लेना है तो न तो अभी वो शास्त्र ही चाहिए, न उपदेश भी चाहिए। अभी तो सीधा मैं मेरा अनुभव मुझे करना है। अभी मेरे को बाह्य का किसी चीज का आलंबन नहीं चाहिए। मुझे तो अपने ही परिणामिक भाव, जो मेरे ही एक मैं ही हूँ, उसी का अनुभव लेने से निश्चय नय प्रधान है। अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय नय प्रधान है। निश्चय नय से बाह्य पर भी छूट गए, शरीर भी छूट गए, विकारी भाव भी छूट गए और शुद्ध पर्याय भी छूट गई। उसके बाद जो बचा ना, वो अनुभव में लेने का कार्य है, वो अनुभव में लेने लायक है। अनुभव के काल में निश्चय ने का विकल्प छूटता है, पर विषय का आश्रय रहता है। इसका क्या मतलब है? जब व्यवहार से निश्चय हो जाता है, जब व्यवहार से निश्चय का निश्चय हो जाता है, तब अनुभव के काल में निश्चय भी अपने आप ऑटोमेटिकली छूट जाता है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पर विषय का आश्रय रहता है। हाँ, वो विषय मतलब विषय जब एक बार फिट हो जाता है सर दिमाग में, तो उसको वापस जब ये चीज मालूम पड़ गई, ये शक्कर है, उसका स्वाद ये है, तो हमको लाइक उसका शक्कर बोलते ही वो टेस्ट अपने आप मुंह में आ जाता है, उसका टेस्ट याद आ जाता है। अनुभव के काल में निश्चय नय का विकल्प टूटता है। मतलब न तो जो भी जाना है हमने वस्तु, न व्यवहार से जानी या निश्चय नय से जानी, जो भी है, ये कोई भी विकल्प नहीं चलता। लेकिन अनुभव में मतलब अगर आप ये सोच रहे हो, विकल्प मतलब सोचना कि मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, अखंड हूँ, ये विकल्प चल रहे हैं, ये विकल्प चल रहे हैं। तो इस तरह का किसी भी तरह का विकल्प अनुभव के कारण अनुभव होगा, तो बस अनुभव ही होगा। ये मैं हूं का अनुभव होगा, उसमें विकल्प नहीं होगा, वो अनुभव होगा। और इसलिए उसको अनुभव को शब्दों के द्वारा बताना अशक्य है। अनुभव तो अनुभव बस। बट वो है विकल्प जहाँ खत्म होगा वहां निर्विकल्प दशा होगी। जहां तक विकल्प चलेगा ज्ञान में, वो अनुभव की दशा नहीं है, पर विषय का आश्रय रहता है। इसका मतलब जो निश्चय नय का विषय है, त्रिकाली परिणामिक भाव या परिणाम मेरा स्वभाव, परम परिणामिक जो मेरा स्वभाव है, उस पे दृष्टि होती है अनुभव में, तब वो अनुभव होता है। तो विषय जो निश्चय नय में जो चीज बताई गई है, उसका विषय रहता है, उसका आश्रय रहता है। आश्रय किसका करते हैं? परम परिणामिक भाव का। उसका आश्रय रहता है, वो नहीं छूट जाता है। अगर वो छूट जाएगा तो फिर हम पकड़ेंगे किसको? तो ये दो चीजें इसमें हैं। अनुभव के काल, हाँ, अनुभव के काल में व्यवहार नय का विकल्प एवं विषय का आश्रय भी छूट जाता है। हाँ, अनुभव के काल में अनुभव निश्चय से हो रहा है, तो व्यवहार नय का विकल्प, व्यवहार नय क्या थे विकल्प? सारे पर के थे और शरीर के थे, कर्म के थे, और वो सारे विकल्प भी छूट जाते हैं। एवं विषय का आश्रय, व्यवहार नय का जो विषय है, व्यवहार नय में पर और पर के कारण में जो विकारी भाव हुए या अभेद वस्तु को भेद करके बताया कि मैं ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, मैं ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, इसका भी विकल्प नहीं होता है। वो पूरा विषय का आश्रय ही छूट जाता है। यहाँ पर ये देखिए, निश्चय नय का जो विषय है और व्यवहार नय का विषय है, उसका विषय देखना, उस विषय का आश्रय छूट जाता है या आश्रय रहता है। लास्ट है निश्चय नय अभिन्न कर्ता कर्म की स्थापना करता है। व्यवहार नय भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म संबंध बताता है। बताइए इसका कोई वर्ड? हाँ, वर्ड कोई देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा उसमें।
बोलूं सर मैं? हाँ बोलिए। निश्चय ने अभिन्न कर्ता कर्म की स्थापना करता है। यहाँ पे आके अभिन्न कर्ता कर्म मीन्स निश्चय नय में अपने आप को कर्ता और कर्म से अलग मानता है, सिर्फ द्रव्य पे दृष्टि देता है, बाकी पर्याय हमें वगैरह हमें सब चीज को हमें छोड़ता है। वर्ड्स पे जाना है। यहाँ पे निश्चय नय में अभिन्न क्या चीज है, और उसका अभिन्न है तो उनका कर्ता कर्म क्या है, किस तरह से स्थापन कर। सामान्य कथन नहीं, अभी विशेष कथन है ये। इसको विशेष कथन को विशेष रूप से ही देखना पड़ेगा। निश्चय नय अभिन्न कर्ता कर्म की स्थापना करता है। अब बोलिए सुनिए। हाँ, निश्चय से काम भी मैं ही करूंगा, मैं ही करने वाला हूँ और मुझ में ही होगा। हाँ, तो अभी ये अभिन्न अभिन्नता अभिन्न बताई है। अभिन्न क्या हुआ? अभिन्न क्या हुआ? अपना ही द्रव्य, अपनी ही गुण, अपनी ही पर्याय। अपना, हाँ, द्रव्य हाँ, गुण पर्याय हाँ, अपने ही तीनों को अभिन्न कर्ता कर्म की स्थापना करता है। तो जीव है, उसी का कर्म है, उसी की पर्याय है, वो दूसरे की नहीं बताता है। वो बोलता है ये जीव है, इसके गुण है और इसकी पर्याय है। ये अभिन्न कर्ता कर्म की स्थापना करता है, किसी और का नहीं बताता है। हाँ, वही है व्यवहार ने भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म स्थापन बताता है। इसका मतलब व्यवहार में हम जो कर रहे हैं, मतलब जो भी कार्य हम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ देखिए, व्यवहार ने भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच, अभी भिन्न भिन्न कौन कौन से द्रव्य ये लीजिए, उनके बीच में कर्ता कर्म संबंध बताता है। तो कौन कौन से भिन्न भिन्न द्रव्य है, उनका कर्ता कर्म संबंध कैसे बताता है? जीव और शरीर। हाँ, जीव और शरीर दो भिन्न भिन्न द्रव्य हो गए। अभी उनके बीच में कर्ता कर्म संबंध बताता है, कैसे? आत्मा और आत्मा से उठे जो भी विकारी ये भाव है, कर्म वो कर्म। जो भी नहीं, विकारी शरीर- भाव है वो कर्म। नहीं, द्रव्य के भी मतलब भिन्न भिन्न द्रव्य आत्मा और शरीर हो गए। अभी आत्मा का कोई कार्य क्या है जिसको शरीर बोलता है मैं करता हूँ? ये शरीर का कौन सा ऐसा कार्य है जो आत्मा बोलता है मैं करता हूँ? भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म संबंध बताता है। मतलब वही व्रत तप करने से जीव को मुक्ति मिलती है, मेरा जीव शुद्ध होता है। मैं व्यवहार में शरीर से जो कार्य कर रहा हूँ, उससे मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है, उससे मुझे सम्यक दर्शन मिल रहा है। हाँ, तो क्या हो रहा है? बाहर में शरीर को तपा रहा है, कर्म हो रहा है शरीर में, और जीव क्या मान रहा है? दूसरे अपने में वो कह रहा है कि मेरे में समर हो रहा है, मैं पुण्य कर रहा हूँ। वो समर मान रहा है, उसको वो क्रिया मान रहा है। तो दो द्रव्यों की अलग अलग, हाँ, दोनों की क्रियाओं को मिला अलग अलग को एक ही बता देता है। नहीं सर, क्या बोले? जैसे कार्य हो रहा है शरीर में, राइट? हाँ, व्यवहार में भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म संबंध बनाता है। हाँ, तो अभी क्या है, शरीर का कार्य हुआ है, वो जीव सोचता है कि ये मेरा कार्य हुआ, मैंने किया, मैंने पुण्य का कार्य किया। ये कौन कर रहा है? पुण्य का कार्य। लेकिन पुण्य का कार्य या शरीर को खाना नहीं देना, एक दिन नहीं खाना, ये किसका कार्य हुआ? ये शरीर का कार्य हुआ। शरीर को खाना नहीं मिला, आत्मा तो खाती नहीं है, लेकिन ये मेरा कार्य हुआ, मैंने व्रत पाले। ये कौन सोच रहा है? जीव सोच रहा है। तो दोनों के बीच में व्यवहार से कहते हैं ना कि मैंने 2 व्रत किए, तो 2 व्रत जो किए वो उसमें 2 दिन खाना नहीं खाया। तो जीव तो खाना खाता नहीं है, खाना देते हैं शरीर को। तो शरीर एक द्रव्य है और मैं हूं जीव। तो शरीर के कार्य को अपना कार्य बताया कि मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया, तो 2 को मिला के संबंध बताया ना। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से सही हुआ। मैंने व्रत किए, मैंने पुण्य किया, किसी को दान दिया, दान की राशि पुद्गल है, पैसे दान क्या है? एक पुद्गल राशि का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतर होना दान हुआ। मेरे पॉकेट से निकल के कुछ पैसा मंदिर के उसमें गए, तो हुआ क्या? पुद्गल का परिणमन हुआ, एक क्षेत्र से दूसरी ओर पुद्गल का परिणमन हुआ,
और पुद्गल का परिणमन जीव नहीं कर सकता, वो उसके अपने स्वतंत्र पर चतुष्टय से होता है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल में अपने कारण से हुआ, लेकिन उसको मैंने क्या किया, मैंने बोला मैंने दान दिया, तो मैंने पुद्गल के कार्य को अपने में मिला के मैंने कर्ता बन के उसको बोला, तो व्यवहार से तो ये ठीक है। तो ये दो मिला के बताया इसने। ठीक है प्रियंका जी, सर ये समझ में आया आपको? जी 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 सर। तो ऐसे ही और आगे लगा लीजिए, ऐसे ही जीव का कोई भाव होगा तो वो शरीर से बाहर से हो जाता है। जीव करता है कोई भी ऐसे कुछ भी चलना हो है, सकता है। कुछ भी राइट। जीव भाव करता है मुझे जाना है, क्षेत्र परिवर्तन, मुझे यहाँ से वहां जाना है। तो एक्चुअल क्रियावती शक्ति तो पुद्गल की अलग है, जीव की अलग है, बट जीव शरीर वहां से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जीव का सिर्फ भाव होता है उसमें। तो इस तरह से हम सर ये लगा सकते हैं। 18th वाला वापस निश्चय नय का अभिन्न कर्ता कर्म, ये वापस एक एग्जांपल से समझाइए ना सर। निश्चय न अभिन्न कर्ता कर्म की स्थापना करता है। अभिन्न मतलब आत्मा में ही आत्मा ने विकारी भाव किए, जो विकारी भाव हुआ वो आत्मा का है ये बताता है, और शुद्ध पर्याय हुई वो आत्मा की है, आत्मा उसका करता है, जीव उसका करता है। परम निर्मल पर्याय हुई वो भी जीव की है ये बताता है। अच्छा, तो निश्चय नय में दोनों बताता है, विकारी पर्याय भी बताता है, अविकारी पर्याय भी बताता है। हाँ 5 नंबर से दोनों है ना, 5 नंबर से 6 और 7 में दोनों है ना। समझे नहीं सर। आप निश्चय नय का जो टेबल है उसमें अशुद्ध हाँ। निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय। तो अशुद्ध निश्चय नय विकारी पर्याय है, रागी द्वेषी बोलता है अपने को। और तो रागी द्वेषी किसका है, जीव को, जीव ही करता है राग द्वेष, तो उसको जीव की बताया। और शुद्ध पर्याय जो हुई है, एक देश शुद्ध पर्याय हुई, सम्यक दर्शन हुआ, वो किसको हुआ, वो जीव को हुआ, जीव ने किया जीव बताता को है। हुआ। और ऐसे ही केवल ज्ञान किसको हुआ, जीव को हुआ, तीर्थंकर को हुआ, तीर्थंकर के जीव को हुआ केवल ज्ञान, किसी और को नहीं हुआ या शरीर को हुआ, ऐसे नहीं है ना। तो जिसका है उसी को बताते हैं। केवल ज्ञान क्या है, ज्ञान की उस तरह की पर्याय है जिसमें तीनों लोग दिखते हैं, पर्याय। तो वो ज्ञान की पर्याय किसकी, जीव की है, तो वो जीव की ही बता रहा है, वो किसी और को उसमें मिला नहीं रहा है। अभिन्न कर्ता कर्म की स्थापना करता है, वो जीव की बताता है, जीव ने किया बताता है। ठीक है 8 नंबर पढ़िए, आंसर दीजिए कोई पढ़ के। व्यवहार में कितने प्रकार का होता है, भेद प्रभेद सहित नाम बताइए। बहुत इजी है ये तो, बताइए। व्यवहार ने दो प्रकार का, असद्भुत व्यवहार ने, सद्भुत व्यवहार ने। उसके बाद दोनों ही व्यवहार ने दो दो प्रकार के हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित सद्भुत हाँ ये व्यवहार। पेज 18 पे दिया है, हाँ पेज नंबर 18 में। 18 पे। व्यवहार नहीं एक अखंड वस्तु में भेद करके तथा दो भिन्न वस्तुओं में अभेद करके वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करता है। उसकी इस विशेषता को ध्यान में रखकर उसके दो भेद किए गए हैं, असद्भुत व्यवहार नहीं, सद्भुत व्यवहार नहीं। हाँ तो इसके दो भेद किए गए, तो हमको तो कारण नहीं देखना, व्यवहार नहीं के दो भेद है, असद्भुत सद्भुत, और असद्भुत सद्भुत में दोनों में एक एक उपचरित अनुपचरित करके 4 हो गए, बस उतना ही है हमें तो। हाँ असद्भुत व्यवहार ने किसे कहते हैं, अब आएगा असद्भुत व्यवहार ने किसे कहते हैं।
पेज नंबर 23 में है। यस, हाँ। हाँ, उसका स्वरूप और विषय वस्तु में ही डेफिनेशन दी है। जो नए संबंधों के आधार पर भिन्न भिन्न द्रव्यों में अभेद उपचार करके वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करता है, उसे असद्भुत व्यवहार में कहते हैं। बस उतना ही देना है, यहाँ तो डेफिनेशन ही देनी है। और सद्भुत व्यवहार में अभेदोपचार भिन्न द्रव्यों में बिना अभेद उपचार। भिन्न द्रव्यों में अभेद बताता है ना, उपचार से अभेद करता है उनको। हाँ भेद नहीं right. करता है। जो भेद वेद है उनको अभेद करता है उपचार से। उपचार से एक ही मानता है। यस। सद्भुत व्यवहार में तो सद्भुत व्यवहार पेज नंबर 30। डेफिनेशन कहाँ है देखिएगा, कोई और बताए कहाँ है? जो गुणों कर्मों सद्भुत व्यवहार ने शुरू में ही लिखा है सर। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए उसको। स्वरूप हाँ, जो गुणों कर्मों स्वभाव और पर्यायों के आधार पर भेद करके अखंड वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करता है, उसे सद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। यह नए अपने द्रव्य गुण पर्याय के भीतर की बात करता है। यस। अखंड वस्तु में भेद करता है, उसके अपने। सद्भुत व्यवहार में अपने ही जो हैं उनको भेद करता है, किसी और से नहीं, अपने में ही। आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय। सर पेज नंबर क्या है इसका? 30। 30। नेक्स्ट। 11 नंबर पढ़िए कोई। असद्भुत व्यवहार नहीं नाम की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यहाँ है 31 में। नहीं, 31 में नहीं है। असद्भुत का तो पेज नंबर 25 नाम की सार्थकता। जाओ। हाँ, असद्भुत व्यवहार में नाम की सार्थकता। ठीक है, पढ़िए इसको कोई और। वंदना जी पढ़िए इसको 25 नंबर पे। पेज नंबर 25 में है नाम की सार्थकता। आंसर 11। दूसरा पेरा है। पढ़ लीजिए इंदिरा जी, आप पढ़ लीजिए। दो द्रव्य कभी भी अपृथक एक नहीं हो सकते। संयोगादि देखकर उनके बीच अपृथकता एकता बताई जाती है, वह आरोपित होती है, वस्तुतः नहीं। अतः भिन्न भिन्न वस्तुओं में एकता रूप असत्य आरोप करने के कारण यह नहीं असद्भुत कहलाता है। भिन्न द्रव्यों में संबंध जोड़ने के कारण व्यवहार है और अंश का कथन करने के कारण नहीं है। इस प्रकार इसका असद्भुत व्यवहार नहीं नाम सार्थक है। इसको एक्सप्लेन करिए कोई। तीन पॉइंट है ना, असद्भुत व्यवहार और नय।
भाव क्या है, मतलब कोई बताए? वही सर दो बताओ। द्रव्य शरीर और भिन्न आत्मा के बीच में, हाँ शरीर और सॉरी आत्मा और शरीर के बीच में हाँ, भिन्न भिन्न दो वस्तु दूर में के द्रव्य कभी भी संबंध एकता रूप असत्य आरोप करने के कारण। नहीं, असद्भुत कहलाता है। हाँ, तो वो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसको देख के एक एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है वो देखिएगा, जो वर्ड्स दिए दूर उसी के को। संयोगों का ज्ञान कराता है। हाँ, नहीं, दूर के संयोग कहाँ लिखा है ये? ये नहीं उसमें ऊपर अपना फर्स्ट जो लाइन, उसमें देखे ना, नहीं नहीं, हमें अभी नाम की सार्थकता में जो तीन चीजें हैं, असद्भुत है, व्यवहार है और नय है, उन तीनों को किस प्रकार से कहेंगे ये बताना है। असद्भुत किस अपेक्षा से है, व्यवहार किस अपेक्षा से, नय किस अपेक्षा से। सर असद्भुत असद्भुत व्यवहार, इसलिए है कि सत्यार्थ नहीं है, सच नहीं है, वो सत्य क्यों उपचार नहीं से है? है। क्यों नहीं है वो? क्योंकि दो द्रव्य एक मतलब दो द्रव्यों को पृथक पृथक है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कह नहीं हाँ सकते, हाँ, वो तो उसमें कभी मिलता नहीं। दोनों दोनों को मिला के बोल रहा है, असत्य कह रहा है, दोनों को मिला के, हाँ, असत्य कह रहा है। असत्य हाँ एक बता रहा है। हाँ, तो एक बता रहा है, और फिर दूसरा है हाँ, व्यवहार किस लिए है? दो भिन्न भिन्न द्रव्यों का संबंध जोड़ने से उसको व्यवहार था। हाँ, तो असद्भुत इसलिए है कि दो को जो मिला के बोल रहा है, और दो में संबंध स्थापित, मतलब अभेद में भेद को अभेद करके बता रहा है। चाहे अभेद में भेद करो या अभेद को भेद कर भेद वस्तुओं को भी अभेद करके बताओ। शरीर आत्मा अभेद है, उन भेद भेद है, लेकिन दोनों को अभेद करके बताना ये व्यवहार हो गया, इस कारण से व्यवहार है। और अंश का कथन करने के कारण नहीं है। हाँ, ये तो अभी सातों के सातों या क्या पूरे ये अंश का ही कथन कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रमाण वस्तु तो नहीं है, तो अंश का कथन करने से नय है। तो इस प्रकार असद्भुत, व्यवहार, नय, तीन चीजें होगी इसमें। ठीक है, इसी तरह से सद्भुत, व्यवहार, नय की बताइए। 31 में हाँ, 31 में नीचे है, बताइए कोई इसको और। पढ़ूं सर मैं? हाँ, पढ़िए। वस्तु के गुण पर्याय उस वस्तु में ही विद्यमान होने के कारण सद्भुत कहलाते हैं। अखंड वस्तु में गुण पर्याय आदि के आधार पर भेद उत्पन्न करने के कारण उसे व्यवहार कहते हैं, और भेदा भेद वस्तु के भेदांश को ग्रहण करने वाला होने से नय कहते हैं। अतः इसका सद्भुत व्यवहार नय नाम सार्थक है। थोड़ा खुला करिए इसको, खुला सा। सद्भुत किस लिए है? वस्तु के गुण, आत्मा के जो गुण और पर्याय है, आत्मा का जो गुण और पर्याय है उसमें विद्यमान है, आत्मा में ही विद्यमान है, आत्मा से बाहर नहीं है। यस, आत्मा के जहाँ प्रदेश है वहीं पे गुण भी है, वहीं पे पर्याय भी है, तो ये सत्य है। पर्याय भी है। हाँ, ये सत्य है। हाँ, ये सत्य होने के कारण सद्भुत कहलाते हैं। गुण और पर्याय द्रव्य की होने के वजह से उसको सद्भुत कहलाते हैं। और ये आके अखंड है, जैसे भेद कर करके बताते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीन का भेद कर करके बताते हैं, पर इसका भेद नहीं है, ये एक अखंड वस्तु है, तो इसलिए उसको व्यवहार कहेंगे। हाँ, उसको व्यवहार कहेंगे। और अखंड वस्तु में गुण पर्याय आदि के आधार पर भेद उत्पन्न करने के कारण उसे व्यवहार कहते हैं, और भेदा भेद वस्तु के भेदांश को ग्रहण करने वाला होने से नय कहते हैं। हाँ, अभी यह निश्चय भेदा नहीं भेद, कहते। भेदा भेद का क्या मतलब हुआ? भेद अभेद।
जैसे नित्य अनित्य बोलते हैं वैसे ही भेदा भेद है सर। हाँ, इसमें तो भेद नहीं है, एक अंश से भेद है, एक अंश से भेद नहीं है। नहीं, उसमें इसमें मतलब वो समझा रहे हैं। वस्तु के बारे में बता रहे हैं। वस्तु भेद भी है, अभेद भी है। और अभेद भी है। हाँ, भेद अभेद वस्तु तो दोनों है, भेद भी है अभेद भी है। उसमें से जो भेद का अंश है उसको लिया इसमें। दो अंश हो गए, एक भेद अभेद क्या? वाला अंश हो गया, एक भेद वाला अंश हो गया। इसमें भेद अंश को ग्रहण किया, मतलब एक अंश को ग्रहण किया, इसलिए नय हो गया। अभी उपचरित सद्भूत व्यवहार में पेज नंबर 32। 32 उपचरित सद्भूत व्यवहार है किसे कहते हैं? पढ़िए कुसुम जी इसको, 32 पेज पे है। उपचरित हाँ, सद्भूत व्यवहार में। उपचरित सद्भूत व्यवहार ने स्वरूप और विषय वस्तु अखंड द्रव्य में अशुद्ध गुण गुणी पर्याय पर्यायी के आधार पर भेद को विषय बनाने वाले नय को उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। हाँ, बताइए इसको जरा, क्या क्या कह रहे हैं, एक एक वर्ड जो लिखा है उसके हिसाब से। पहले क्या अखंड लिखा है? द्रव्य में। हाँ, पहले क्या कहा? अखंड द्रव्य में। हाँ, तो द्रव्य कैसा है? द्रव्य अखंड है। उसमें मतलब गुण पर्याय से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। द्रव्य गुण पर्याय अखंड रूप से है वो, है ना? हाँ। तो अखंड द्रव्य में अशुद्ध गुण गुणी, अभी यह अशुद्ध लिया है। हाँ, अशुद्ध गुण गुणी पर्याय पर्यायी के आधार पर विषय बनाने वाले नय को। तो अभी अशुद्ध गुण गुणी और पर्याय पर्यायी क्या हो गया? ये उपचरित उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का भाव समझिए, उसमें क्या आया था? विकारी पर्याय, तीसरा नंबर का। हाँ, उपचरित अशुद्ध गुण गुणी पर्याय पर्यायी के आधार पर। नहीं आया, बोले समझ में। अखंड द्रव्य है, उसमें अशुद्ध गुण गुणी पर्याय। द्रव्य तो अखंड है, अभी उसमें गुण है गुणी है। गुण गुणी मतलब गुणी है, गुण को धारण करने वाला है। तो गुण है वो अशुद्ध, अशुद्ध मतलब अभी विकारी पर्याय है उसकी। अशुद्ध पर्याय है, या मति ज्ञान वगैरह बोला था ना, मति ज्ञान है, अपूर्ण है। मति ज्ञान आदि विकारी पर्याय। हाँ, विकारी पर्याय। अशुद्ध गुण गुणी, अशुद्ध हुए गुण और गुणी, और पर्याय पर्यायी। तो गुण गुणी अशुद्ध मति गुण और उसको धारण करने वाला गुणी आत्मा, और पर्याय उस गुण की मति ज्ञान की अशुद्ध पर्याय, वो पर्याय और वो पर्यायी विकारी पर्याय और उसको धारण करने वाला आत्मा के आधार पर भेद को विषय बनाने वाला। भेद किस अपेक्षा से किए उसका आधार बना रहा है इसमें। भेद किसमें किए कि वही जीव है उसमें, लेकिन जो विकारी पर्याय हो रही है उस अपेक्षा से जीव को भेद करके बताया, के बारे में बताया है। ठीक। उस नय को उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। या सोपाधिक गुण गुणी में भेद को विषय करने वाले नय को उपचरित सद्भूत व्यवहार कहते हैं। जैसे जीव के मति अच्छा, इसमें आगे आ गया ये। हाँ, जैसे जीव के मति ज्ञान आदि गुण हैं और इन गुणों में विभाव गुणों का आधार होने के कारण जीव अशुद्ध कहा गया है। इस पे समझ में आ गया यहाँ से। आ गया ना अभी? हाँ, यस। हाँ, जैसे कि वो अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को अपने आत्मा कह देता कि मैं खुद ही रागी द्वेषी हूँ, ऐसा ना? हाँ, यस, पर्यायों को कहता है, राग द्वेष को। अभी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है।
अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को आत्मा कहता है। ये तीसरे में पर्यायों को आत्मा कह रहा है। वहां पे पांचवे में है कि यहाँ पे मैं राग द्वेष आदि वाला हूं, थोड़ा पर्याय को द्रव्य से डिफरेंट किया। 5 नंबर में बोलता है मैं ही रागी द्वेषी हूं। पर्याय के आधार पे ध्रुवी को बताया मैं रागी द्वेषी हूं, यहाँ पे मैं राग द्वेष आदि वाला हूं, मतलब मैं तो हूं लेकिन मेरी पर्याय राग द्वेष वाली है। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि यह हमारे अंदर वर्तमान में विद्यमान रागादि विकारों और मति ज्ञान आदि अपूर्ण पर्यायों का ज्ञान कराता है। इस प्रकार यह नय एक द्रव्य में भेद डालता है, अपने में भेद करता है। बस ठीक है, ये उपचरित का हो गया। ये अभी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में 33 पे है। हाँ वंदना जी बताएंगे, इसको पढ़ लीजिए एक बार। पेज नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 14, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने किसे कहते हैं? हाँ, अखंड वंदना नहीं द्रव्य है, में, है क्या? अखंड द्रव्य में शुद्ध गुणगुणी पर्याय पर्यायी के आधार पर भेद को विषय करने वाले न्याय को अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय कहते हैं। हाँ अभी इसमें आप ये देखिए, इसमें और अभी हमने पढ़ा उसमें भी एक जैसे वर्डिंग नहीं लग रहे हैं आपको? क्या फर्क आया? 31 पे हो गया ये उपचरित सद्भुत यहाँ अशुद्ध है या शुद्ध है? हाँ यहाँ पकड़ा ना आपने। अखंड द्रव्य में अशुद्ध पर्याय थी। अशुद्ध पर्याय किसकी? एक तो विकारी पर्याय या गुणों की पर्याय अपनी। यहाँ पे अखंड द्रव्य में शुद्ध गुण गुणी पर्याय पर्यायी के आधार पर भेद को विषय बनाने वाला। 14 जीव केवल ज्ञान दर्शन वाला है। यह द्रव्य सामान्य में शुद्ध गुण गुणी के का भेद खतन है और जीव वितरागता वाला है। यह द्रव्य सामान्य में शुद्ध पर्याय पर्यायी को भेद खतन है अथवा निरूपादि गुण गुणी में भेद का को विषय करने वाले न्याय को अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय कहते हैं। जैसे जीव के केवल ज्ञान आदि गुण है, केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव कहा जाता है। हाँ ये यहाँ पे एक वर्ड आया है, आप मैंने बोल रहा था ना ये। हाँ परम शुद्ध निश्चय ने क्या है, ये देखिए पेज 55 पे सीरियल नंबर 2 कारण शुद्ध जीव आया था वहां पे। हाँ सेकंड नंबर। हाँ वहां पे कारण शुद्ध आया था, अभी यहाँ पे कार्य शुद्ध जीव आया है। केवल ज्ञान शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव कहलाता है। इस अपेक्षा से कार्य शुद्ध जीव मतलब केवल ज्ञान की पर्याय शुद्ध हुई ना, तो कार्य शुद्ध जीव कहलाता है। इसमें कार्य हुआ, कार्य की अपेक्षा से जीव को कार्य शुद्ध कह रहे हैं। वहां पे कारण मतलब जिसके कारण से शुद्ध पर्याय हो रही है, इसलिए उसको कारण कहा। उस कारण से क्या कौन सी कार्य हुआ? केवल ज्ञान का कार्य हुआ, वो शुद्ध हुआ, वो जीव का है। यह पूर्ण विकसित निर्मल पर्यायों का आत्मा का कहता है। इसलिए शुद्ध गुणों का आधारभूत होने से इसे शुद्ध सद्भुत व्यवहार न्याय कहते हैं। जैसे जीव में केवल ज्ञान आदि गुण है। यह न्याय आत्मा में ज्ञान दर्शन चरित्र के भेद करता है। जैसे जीव ज्ञानवान है अथवा ज्ञान जीव का गुण है, यद्यपि जीव और ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, तथा तद्भी उसमें भेद देखना इस न्याय का विषय है। संक्षेप में कह सकते हैं कि यह न्याय द्रव्य के पूर्ण निर्विकारी शुद्ध गुण या शुद्ध पर्याय को विषय बनाता है। जैसे पुद्गल के परमाणु पर्याय को और जीव के केवल ज्ञानी आदि पर्याय को।
हाँ बताइए, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए, आपने किस तरह से समझा है। अनुपचरित भूत व्यापार 14 अनुपचरित असद्भुत पर्याय को व्यवहार विषय बनाता है। अनुपचरित हाँ ये सदभूत देखिए ना आप, यह नय तीसरा पैरा उसमें, यह नय आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद करता है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा को भेद कर रहा है, अखंड नहीं है बोल रहा है। तो अखंड किस तरह से है वो? ज्ञान दर्शन गुण है, नहीं है क्या उसमें? है पर ना, इसको यहाँ भेद हो गया ना, सब चीजों का गुण का अलग अलग गुण के भेद हो गए। तो अभेद किस अपेक्षा से, कैसे अभेद किस अपेक्षा से कहेंगे? भेद कैसे हो गए? मतलब उसमें ज्ञान दर्शन गुण तो है ना? हाँ हाँ हाँ, है तो फिर सही बता रहा है ना, भेद कहाँ हो गए? अच्छा एक ही है। हाँ, तो इसमें फिर भेद करना ये न्याय का है, न्याय का हाँ विषय हाँ, है। तो अभेद किस कैसे कर रहा है? मतलब अभेद भी है और लेकिन भेद बता रहा है, तो अभेद किस अपेक्षा से है, भेद कैसे किया उसको? ज्ञान की अपेक्षा से। और ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है। नहीं, ज्ञान तो एक गुण हुआ। यद्यपि जीव और ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, तथापि उन्हें भेद देखना इस नए का विषय है। थोड़ा इसको और क्या समझ रहे हो इससे बताइए। जीव अलग है और ज्ञान अलग है बोल रहा है। हाँ ये बोल रहा है, हाँ, भेद कर रहा है। तो अभेद कैसे हैं? जीव और गुण अभेद कैसे हैं? मतलब अभेद है तो क्या समझते हो आप? अभेद कैसे हुए? जीव और आत्मा अलग अलग। वो बोल रहा है ज्ञान भी है, दर्शन भी है, तो ये तो चारित्र भी है, इस तरह और भी कई गुण हैं, ये बता रहा है ऐसे। तो क्या नहीं है क्या? व्यवहार नय की अपेक्षा से बता रहा है, तो निश्चय नय क्या है फिर? तो वो समझाने की दृष्टि से बता रहे हैं। जैसे एक ही, जैसे मैं आत्मा हूं तो मेरे जो शरीर प्रमाण मेरा प्रदेश है पूरा, तो हर एक प्रदेश में अनंत गुण है और हर एक गुण में उसकी अनंत 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 पर्याय चलती जा रही है। यस, नहीं आपको समझ में आ गया। इनको थोड़ा वही जो पॉइंट था, किस अपेक्षा से अभेद है, वो मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि हम अनुभव के लिए ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम कहीं पे ज्ञान ढूंढे, कहीं पे चरित्र ढूंढे, या किस अपेक्षा से ढूंढे, ये क्लियर होना चाहिए। हाँ? वंदना जी, इन्होंने क्या बोला, समझ में आया? नहीं मैम, नहीं आया। प्रियंका जी बताइए एक बार फिर। कुसुम जी, आपको समझ में आया? हाँ मतलब मैं बोलूं, समझ में तो आया, समझ में बोल जैसे हाँ जीव, हाँ जीव जो है मतलब ज्ञानवान है अथवा ज्ञान जीव का गुण है। हाँ यद्यपि है, जीव और ज्ञान में हर आत्मा जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश है हाँ वहां वहां गुण और ये सब है, मतलब ऐसा बढ़िया बढ़िया, बस बस पूरे यही है। शरीर। हाँ यस यस, अच्छा, बट हाँ समझ हाँ आ गया। हाँ, तो इस अपेक्षा हर से प्रदेश अभेद, में ज्ञान गुण है। हर प्रदेश में हर गुण है, अनंत गुण है, इस हर अपेक्षा गुण से, है। इस अपेक्षा से अभेद है। लेकिन उसको ऐसे अभेद, मैं ज्ञान हूं, दर्शन हूं, एक ही को आगे रख के बताना, अभेद वस्तु में भेद करना हुआ ही। हाँ, है तो अभी भी ज्ञान जहां पे है वहीं पे दर्शन भी है, लेकिन एक बार में एक बोलना कि मैं ज्ञान गुण हूं, मैं मुझ में दर्शन गुण है, इस तरह से भेद करके बताना, ये सद्भुत व्यवहार में इस तरह से बताया। जो गुणों, कर्मों, स्वभाव, पर्यायों के आधार पर भेद करके अखंड वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करता है, उसे सद्भुत व्यवहार में कहते हैं। तो अखंड वस्तु को स्वरूप करता है, किस तरह से? अखंड वस्तु है मतलब जहां पे आत्मा है वहीं पे सब कुछ है, लेकिन उसको अलग अलग करके बता रहा है, उसके गुण अलग अलग करके बता रहा है, कर्मों को अलग बता रहा है, स्वभाव को अलग बता रहा है, पर्याय को अलग बता रहा है, किसी भी अपेक्षा से अलग कर रहा है, अभेद वस्तु को भेद कर रहा है।
बिल्कुल सही बोला आपने, समझ में आ गया आपको ये। ठीक है, तो रुके अभी यहाँ, बाकी और भी हैं, कल कर लेंगे, 9:30 हो ही गया है। ये पूरा सर इसका रिवाइज पासपोर्ट, हाँ, ये इसका जो आप लिंक भेज रहे हैं, इसका पासपोर्ट लग नहीं रहा है कि कौन सी लिंक है ये वाली? किसकी? यूट्यूब की बोल रहे हैं जो ये या? आपको पंचलब्धि की लगा रहे हैं क्या? नहीं हाँ, रोज अभी आप ग्रुप में देखोगे जो दिया ना, उस पे आपने क्लिक करना है, बस क्लिक करते ही आ जाएगा। क्लिक करते से तो आ रहा है, वो लेकिन ये 60-50 टेप में वाली, पासपोर्ट कलर आ रहा है, हाँ, टेप में नहीं लग। 60-50 वाली। एक मिनट, हाँ कुसुम जी क्या हाँ, बोल रहे हैं? 60-50 वाली है। हाँ, इसका पासपोर्ट चाहिए तो था मेरे को। पासवर्ड लिंक पे कर दोगे तो पासवर्ड, जूम में जाके आईडी पासवर्ड डालोगे तब जरूरत पड़ेगी। जहाँ ब्लू है ना, लिंक करने से खुल जाएगा अपने आप। लिंक करने से तो पूरा खुल रहा है, बस हाँ ठीक है, पासवर्ड भी है ना, पर मैं ये टैब, 7 तत्व करके हाँ पासवर्ड है ना। 7 तत्व है। हाँ 7 तत्व, पासवर्ड ही उसका 7 तत्व उसी में लिखा है, ठीक है। ग्रुप में जो डाला है उसको। हाँ, वो उसमें लग नहीं रहा था मेरे टैब में, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, ओके।